जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम सगुण काव्यधारा के तहत जिस प्रकार राम भक्ति शाखा पे बात किए हैं, तो सबसे पहले हम जो है इस पे कृष्ण भक्ति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है डॉक्टर नगेन के द्वारा जो हिंदी साहित्य संपादित ग्रंथ है उसके अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति शाखा है उस टेक्स्ट से बात करेंगे। इसमें ओवरऑल जब कृष्ण भक्ति शाखा में हम जाते हैं तो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उस काल की परिस्थितियां क्या है, क्या प्रमुखता से रही है, तो उनको हम काव्यगत और शिल्पगत वैशिष्ट्य में बात कर देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी कृष्ण भक्ति शाखा में आपको भावगत और शिल्पगत विशेषताओं के तहत दिखेगा कि जो भावगत विशेषता है उस समय शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य जी जो थे तो शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग के संस्थापकों में थे। और अलग अलग लोगों के अलग अलग संप्रदाय हैं जिन पे हम विस्तार में बात करेंगे। माधवाचार्य द्वैत मानते हैं, निम्बार्क द्वैताद्वैत मानते हैं। तो अलग अलग वाद जो थे ये इस समय प्रचलित थे, जो कि भावगत वैशिष्ट में आते हैं। लीला में अखंड विश्वास किया जाता था, क्योंकि आप देखिए कृष्ण का एक तरीके से लोक रंजक रूप देखने को मिलता है। जैसे तुलसी जी के राम राज्य की स्थापना में उनका लोक मंगलकारी रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे वात्सल का विषय चित्रण है, प्रेम की विराट कल्पना, भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं है, नारी मुक्ति की प्रस्तावना की बात की गई और प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित किया गया है। और जो आपका शिल्पगत वैशिष्ट है, शिल्पगत वैशिष्ट में क्या होता है, कौन सा जो है भाषा यूज किया गया है या जो भी छंद है, अलंकार है। तो काव्य के सृजन में जो भी तत्व जरूरी होते हैं उनमें अलंकार, प्रतीक, बिंब, भाषा, काव्य रूप, वैशिष्ट, ये सभी की किस प्रकार प्रबंधात्मक या मुक्तक, तो आप देखेंगे मुक्तक ज्यादा ही है। दोहा, कवि, सवैया में पद गाए गए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार है, प्रतीक का प्रयोग किया गया, बिंब भी है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सबसे पहले यहाँ पे बातचीत होती है कि जो कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं, कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिला था, वो भी ऋग्वेद के पहले मंडल में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और वो अष्टम और दसम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता भी कहा जाता है कि कृष्ण ही थे। जो इनका 8वां मंडल, उसी में 85वां सूक्त है, उसके रचयिता कृष्ण का उल्लेख किया गया है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची किसको माना गया है, तो महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव को, कृष्ण वासुदेव के पर्यायवाची। और जो कौशिकी ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो कौशिकी में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन मिलता है। छांदोग्य में भी कृष्ण को अंगिरस का शिष्य माना गया है और कृष्ण को देवकी का पुत्र। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। यानी अगर आप वैदिक ऋषि में जिस कृष्ण की बात करते हैं वो महाभारत वाले कृष्ण से अलग है, क्योंकि महाभारत की कृष्ण जो है गीता का उपदेश देते हैं। तो महाभारत कृष्ण अलग है। लोकमान्य तिलक भी अंगिरस कृष्ण और गीता के उपदेश वाले उनको अलग मानते हैं। महाभारत में जो है इनका जो रूप है वो कृष्ण का प्रारंभिक रूप मानव रूप में है। वहां पे ये नहीं कि वात्सल्य का वर्णन हो रहा है। यहाँ पे तो परम ब्रह्म विष्णु नारायण आदि के रूप में आते हैं, लोगों को दर्शन की बात बताते हैं, वेद वेदांग ज्ञाता कृष्ण आते हैं। और गीता में जो पहली बात प्रतिष्ठित हुए उनका परम देवत्व रूप देखने को मिलता है। वो गोपाल कृष्ण और ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ जो देखने को मिलता था वो पुराणों में था। यानी जो कृष्ण का बाल लाल रूप, ब्रजनंदन रूप, महाभारत वाला कृष्ण तो एकदम अलग ही कृष्ण का रूप है, वो देवत्व के रूप में है। तो ये पुराणों में मिलता है उनका बाल गोपाल रूप। और अन्य अवतारों को उनका अंशावतार कहते हैं, उनके अंश ही है। और श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार जो पहली बार देखने को मिला, कह रहे हैं कि पूरा अवतार उनका पहली बार पुराणों में ही कहा गया था। पुराणों में भी अवतारी भगवान कृष्ण के दो रूप माने गए, एक ऐश्वर्यमय, एक माधुर्यमय। लोक रक्षक संबंधी जब लीला करते हैं ऐश्वर्य करते हैं और लोक रक्षक अलग है। पुराणों में जो है आपको ब्रजवासी लीला परायण कृष्ण दिखते हैं, महाभारत में द्वारिका धीस के रूप में दिखते हैं। और भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसने द्वैतवाद के सिद्धांत पे कृष्ण की उपासना पर जोर दिया कि कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। ये द्वैत संप्रदाय, द्वैत मतलब कि कोई दूसरा नहीं, अगर ईश्वर है तो अपने आप में शुद्ध रूप में ईश्वर ही ईश्वर है। तो द्वैतवाद के सिद्धांत पे, द्वैतवाद मतलब कि हाँ एक चीज गलत हो गया यहाँ पे, अद्वैत मतलब कोई नहीं, जो कि शंकराचार्य दिए थे। अद्वैत मानता था कि कोई दूसरा नहीं, लेकिन द्वैत माधवाचार्य कहते नहीं, द्वैत मतलब कि अगर हम सब अंश हैं उस परमात्मा के तो है, हमारा भी अस्तित्व है। तो ये माधव संप्रदाय माधवाचार्य का है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता, राधा के बारे में भागवत पुराण में जिक्र नहीं है। उनमें एक कृष्ण की विशेष प्रिय गोपी का उल्लेख जरूर मिलता है। और आराधना सबसे ही राधा की उत्पत्ति माना जाता है कि राधा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और गोपाल तानी उपनिषद है, उसमें सबसे पहले राधा की चर्चा वहाँ पे मिलती है, प्रेयसी के रूप में मिलता है। हाल की प्राकृत रचना गाथा सबसे ही वहाँ पे भी राधा का पहला वर्णन मिलता है।
संस्कृत साहित्य में भी सबसे पहले कृष्ण के अलौकिक कर्मों का चित्रण मिलता है। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित है, वहाँ पे देखने को मिलता है। इनके अलावा आप देखिए कि राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि थे जयदेव। जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कान पदावली में कृष्ण गीतावली या गीत गोविंद लिखा था। गीत गोविंद बहुत ज्यादा चर्चा में था ये। गीत गोविंद में जो भगवत पुराण का जो रास आता है शरद रास, लेकिन जो गीत गोविंद का रास है वो वसंत वाला रास है। फिर संस्कृत में अश्वघोष यानी संस्कृत में अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित लिखा था, तो संस्कृत में अश्वघोष का बुद्ध चरित, जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद, और भट्ट नारायण ने लिखा वेणी संहार, रूप गोस्वामी ने लिखा उज्ज्वल नीलमणि। तो संस्कृत में अश्वघोष, जयदेव कृत गीत गोविंद, भट्ट नारायण का वेणी संहार और गोस्वामी का उज्ज्वल नीलमणि। प्राकृत में यही चीज देखेंगे, गाथा सप्तशती, हेमचंद प्राकृत व्याकरण, और द्वाश्रयी काव्य, ये सभी लोग जो है कृष्ण का उल्लेख अलग अलग रूपों में करते हैं। आधुनिक भारतीय भाषा में देखेंगे तो कृष्ण काव्य की शुरुआत मैथिल कोकिल विद्यापति से माना जाता है। पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। महाराष्ट्र के वारकरी महानुभाव व जय कृष्णी संप्रदायों में भी कृष्ण भक्ति देखने को मिलता है। बंगाल के वैष्णव साहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण का वर्णन है। रस व रति नाम से कृष्ण व राधा का उल्लेख परकीय भाव से मिलता है। अब कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों में देखें तो सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि सखी संप्रदाय आता है। और इनका समय क्या है, इनका स्थान क्या है, गुरु कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दार्शनिक मत। तो यहाँ पे आपको याद करना है कि निम्बार्काचार्य जो है इनका द्वैताद्वैत है, रुद्र शुद्ध। अब ऐसे कैसे याद करेंगे, याद तो होता नहीं, ऐसे कहिए रुद्र शुद्ध, शुद्ध रुद्र, और शुद्ध का मतलब कि परम ब्रह्म अपने आप में जो है परम सत्ता जो है वो शुद्ध है। तो शुद्ध है, रुद्ध है, ये किसके, बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य वही है, बल्लभा और विट्ठल के मिला के 8 जो शिष्य बनते हैं, तो बल्लभाचार्य जो है उन्हीं को विष्णु स्वामी भी कहते हैं। 1478 इनका समय है, वो शुद्ध की बात करते हैं। तो शुद्ध रुद्र वैष्णव, शुद्ध रुद्र, शुद्ध वल्लभाचार्य, रुद्र, ये विष्णु स्वामी हो गए। और द्वैताद्वैत निम्बार्का का हो गया, नारद मुनि गुरु हो गए, निम्बापुर मैसूर इनका, और चंपारण के थे ये विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास के है, आसधीर इनका वो है, वृंदावन राजपुर के थे। बंगाल के गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु थे, अचिंत भेदाभेद 1486, राधा बल्लभ हित हरिवंश, गोपाल बल्लभ। अब संप्रदाय के बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में जान लीजिए। जैसे निम्बार्क संप्रदाय जिनको सनकादि कहते हैं, कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रजमंडल का अगर कहे कि ब्रजमंडल का सबसे प्रमुख संप्रदाय कौन सा, तो यही वैष्णव है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्रीहंस भगवान है। निम्बार्क तक ये क्रम है, श्रीहंस भगवान है, फिर सनकादि, फिर नारद मुनि है, फिर आचार्य निम्बार्क, ये इनका क्रम है। आचार्य निम्बार्क नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। शैशवावस्था में इनका नाम नियमानंद था, आरूढ़ी भी इनका नाम था, किसका, निम्बार्क। ब्रह्मसूत्र के व्याख्याता बादरायण व्यास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता, हालांकि भंडारकर ने इसे स्वीकार नहीं किया। ध्रुव क्षेत्र मथुरा में नियमानंद अपने आश्रम पर एक बार जैन साधु से शास्त्र चर्चा में इतने लीन हो गए कि सूर्यास्त हो गया, वह भोजन की बेला भी नहीं रही। नियमानंद पश्चाताप और वेदना से भर गए। मतलब एक वाकया हुआ कि नियमानंद ध्रुव क्षेत्र मथुरा में जो रहते थे, अपने आश्रम पे बैठे, कोई जैन साधु आए इनके यहाँ पे, ये भूल गए। और यहाँ पे जैन धर्म में ये होता है ना कि आप सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेंगे। अब उनको ना करा पाए तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए असहनीय पीड़ा का कारण बना। तो उसी समय ये कहा जाता है कि नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य अपनी किरण फेंकने लगता है, और निम्बार की कर्मभूमि जो ब्रजमंडल है, तो नीम पर सूर्य के दर्शन होते हैं तो उनको भोजन करा दिया जाता है। इसी से नीम पर सूर्य के दर्शन कराने की वजह से दक्षिण में जन्मे निम्बार्क की कर्मभूमि, वैसे तो ब्रजमंडल रही है तो दक्षिण भारत की, तभी से इन्हें एक तरीके से जो है निम्बार्क नाम दिया गया। तो नीम के जो है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, और उन्हें भगवान सूर्य व कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। इसलिए पूछा जा सकता है कि किसको सुदर्शन नाम से भी जानते हैं, तो निम्बार्क को, है ना। अभी हमने निम्बार्काचार्य का क्या पढ़ा था, याद करिए, द्वैताद्वैत कौन सा दर्शन था, तो निम्बार्क दार्शनिक यही द्वैताद्वैत, जिस प्राचीन जिसे भेदाभेद करें, देखिए भेदाभेद, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाभेद, निम्बार्क, और निम्बार्क की कर्मभूमि ब्रजमंडल रही, लेकिन वो दक्षिण के थे, इन्हीं को सुदर्शन कहते हैं। वेदांत, पारिजात, सौरभ, ब्रह्मसूत्र पर इनकी वृत्ति है। 10 श्लोकी, श्री कृष्ण अस्तवराज, मंत्र रहस्य खोटसी और प्रपन्न कल्पावली इनकी रचनाएं हैं। इनके वैसे 4 प्रधान शिष्य हैं, इनके बारे में बताते हैं कि श्रीनिवासाचार्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिनकी रचना का नाम ही था वेदांत कौस्तुभ। अन्य 3 भी थे। अन्य 3 में जो है श्री औटुम्बराचार्य करके थे, और श्री गौरमुखाचार्य व श्री लक्ष्मण भट्ट करके और भी है। तो वेदांत कौस्तुभ हो गए, और जिनकी रचनाओं में देखे 3, श्री औदुम्बराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य व श्री लक्ष्मण भट्ट। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर जो है, भक्ति के स्थान पे जो है कृष्ण के सगुण रूप का सबसे पहले अगर प्रतिपादन किया तो आचार्य निम्बार्क ने ही किया था। और इनकी सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में है।
वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी है। अब गुरु शिष्य परंपरा में देखें, जैसे यहाँ पे दिया है कि गुरु जो है, गुरु शिष्य में केशव कश्मीरी के गुरु का नाम क्या था? केशव कश्मीरी के श्री भट्ट, श्री भट्ट के हरिव्यास देव के परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय में भी जो कवि आते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे श्री भट्ट है, तो इनकी रचना का नाम है युगल शतक आदिवाणी। पूछा गया है क्वेश्चन पहले। श्री भट्ट इनका है युगल शतक और आदिवाणी, और हरिव्यास देव जो है इनकी रचना का क्या नाम है? तो महावाणी है हरिव्यास जी का। परशुराम देव का क्या है? परशुराम सागर करके। निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट को क्या कहते हैं? तो निम्बार्क में इन्हीं को हेतु सखी भी कहते हैं। और बाकी युगल शतक जो इनकी रचना है ना, उसमें 100 पद है। तो ये, अब दूसरे संप्रदाय हम बल्लभ की बात करते हैं। बल्लभ संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ही कृष्ण भक्ति काल में, क्योंकि बल्लभ और विट्ठल से मिला के अष्टछाप की स्थापना होती है, जिसमें सूरदास जो है बल्लभ के शिष्य हैं। अब जो है बल्लभ के शिष्य मतलब कि बल्लभ के द्वारा जो अष्टछाप की स्थापना में सूरदास जी इनके ही तहत आते हैं। ये बल्लभाचार्य के बारे में कहा जाता है कि उस समय जब ये थे, उसी समय सिकंदर लोदी और बाबर भी था, उन्हीं के समकालीन माने जाते हैं। और संवत 1535 में बताया गया जन्म, और 1587 में वही मृत्यु। पत्नी मधुमंगल व 2 पुत्र इनके, देखिए 2 पुत्र थे, एक गोपीनाथ थे, विट्ठलनाथ थे। विट्ठल ने तो बहुत आगे काम किया, फिर गोपीनाथ भी थे इनके पुत्रों में। सगुण यानी ईश्वर का जो रूप है, रूप अवतार में उनको ब्रह्म का असली परमार्थिक रूप इन्होंने बताया। और बल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। और पुष्टि मतलब पोषण होता है, पुष्टि मार्ग मतलब पुष्टि मीन्स पोषण, और अनुग्रह मीन्स भगवान की आप पे कृपा। जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है, और पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने भक्ति के 2 रूप भी बताए, एक साधन रूप है, एक साध्य रूप है। साधन में क्या होता है कि भक्त का ये प्रयास होता है, प्रयत्न करना होता है, परंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में आता है। यानी इन्होंने भक्ति के लिए 2 रास्ते बताए थे कि आप किसी भी रूप में हो सकते हो, या तो आप साधन रूप में भक्त का प्रयत्न, यानी साधन रूप में कोई भी साधन अपना के आप भगवान के लिए प्रयास करो, दूसरा सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दो। और जो पुष्ट मार्गीय भक्ति था, वो अपने आप में क्या था? वो प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। पुष्ट मार्गीय भक्ति में प्रभु जो है, उनके खुद के जो अष्टचाप के 8 जो है, उनका ख्याल भगवान खुद ही रखते होंगे, ये ऐसा है। और ये कहते हैं कि जो इस पूरे संसार में देखें तो जीव 3 तरीके से है, इनके अनुसार जीव 3 प्रकार से है। जीव में देखें, एक पुष्टि जीव, मर्यादा है, प्रभा जीव है। तो भक्ति कैसे कैसे करते हैं? जो पुष्टि जीव है वो भगवान का अनुग्रह या नित्य लीला उन्हें प्रवेश करते हैं। अष्टछाप की स्थापना में भी देखेंगे, नित्य लीला में सुबह शाम दोपहर कैसे कैसे करना है, भगवान के उसमें उठना बैठना सब उनके उसमें प्रवेश करते हैं। और जो मर्यादा है वो वेदों का अनुसरण व स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता है। और प्रभा जीव संसारिक सुख भोगते भोगते पूजा पाठ भी कर लेता है। पुष्ट मार्गीय भक्ति को रागानुगा भक्ति भी कहते हैं। रागानुगा यानी राग से अनुराग से होता है, इसके 2 भाग में। रागानुगा में भी काम रूपा व संबंध रूपा भक्ति 2 बताते हैं। अब इनकी रचनाओं के नाम में है पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भास, श्रीमद् भगवत का सूक्ष्म टीका। तो ये पूछा जाता है कि बल्लभाचार्य की कौन कौन सी रचना है? पूर्व मीमांसा में थोड़ा सा अंश मिलता है, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र जो है ये इसी को अड़ुभास से नाम से भी ये बहुत ज्यादा है प्रचलन में है, तो ये ध्यान रखना है। और शुद्धाद्वैत का ये प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है, यानी किसका? शुद्धाद्वैत का। तो बल्लभाचार्य का आपने देखना है कि दर्शन तो शुद्ध अद्वैत, शुद्ध यानी हमारा जो ईश्वर है वो अपने आप में शुद्ध है, कोई दूसरा नहीं। तो अड़ुभास से उत्तर मीमांसा, और ये प्रधान दार्शनिक ग्रंथ इनका शुद्धाद्वैत है बल्लभा जी का। और इस ग्रंथ के अंत के 1.5 अध्याय विट्ठल नाथ ने लिखकर पूरा किया, यानी इनके पुत्र, क्योंकि पुत्र गोपीनाथ भी थे, विट्ठल भी थे। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका अभी अनुपलब्ध पर लिखा था इन्होंने, एक सुबोधनी टीका भी लिखा था, एक तत्वदीप निबंध करके भी बल्लभाचार्य की रचना है। और बाकी 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ जो लिखे थे, तो छोटा छोटा जो प्रकरण ग्रंथ था उसको पुष्टि प्रवाह मर्यादा इनमें प्रसिद्ध है। तो इन ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा। बल्लभ है, तो बल्लभ ब्रह्म को माया विरहित करते इसी शुद्ध या अविवृत ब्रह्म से जगत की सृष्टि मानी गई है। था इनके शुद्धाद्वैत को अविवृत परिणामवाद भी कहते हैं। तो शुद्धा को क्या कहते हैं? अविवृत परिणामवाद। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण बल्लभ के शिष्य पूरणमल खत्री ने कराया। तो एक चीज ये भी है, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो बल्लभ जो थे बल्लभाचार्य, उनके शिष्य का नाम था पूरणमल खत्री। तो पूरणमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर कब करवाया था? 1576 में करवाकर इसको कंप्लीट किया था। अब जब इन्होंने पूरणमल खत्री ने एक मंदिर बनवा दिया 1576 में गोवर्धन पर्वत पे, तो विट्ठलनाथ जो है
विट्ठलनाथ ने बल्लभाचार्य ने, इनके पुत्र हैं तो बल्लभ जो विट्ठल हैं वो बल्लभाचार्य ने अपने पिता के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इनके अलावा इन्होंने विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय व श्रृंगार रस मंडल की भी रचना की। पुत्र ने किया विट्ठलनाथ ने। बाकी एक पुत्र गोपीनाथ है, उनके बारे में नहीं चर्चा हो रही। विट्ठल के बारे में कि जो बल्लभ है उनके शिष्य का नाम पूरनमल खत्री था। उन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर जो है गोवर्धन पर्वत पर 1576 में बनवा दिया था। और पिता जो है जितने भी पुत्र जो है पिता की आकांक्षाओं के लिए उन पे टीकाएं भी लिखता है। विद्वत मंडल, भक्ति निर्णय, अष्टछाप को भी आगे बढ़ाता है। फिर जो बल्लभ संप्रदाय उसमें अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। अष्टयाम सेवा में 8 पहर की सेवा की बात की गई, जिसमें मंगलाचरण, फिर प्रभु का श्रृंगार होता है। पहले मंगलाचरण गान होता है, फिर श्रृंगार होता है। इसमें फिर राजयोग है, फिर उत्थान है, भोग है, संध्या आरती, शयन। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि अष्टयाम सेवा में इसमें क्या नहीं आता। तो जैसे हम कोई भी रचना पढ़ते हैं सबसे पहले मंगलाचरण होता, या आप इसको एक तरीके से तुलना कर सकते हैं। जब आप स्कूल में अपने रहते होंगे तो जब स्कूल में जाते हैं सबसे पहले प्रार्थना होता था, बिल्कुल कोई भी रचना लिखने से पूर्व मंगलाचरण होता है। फिर इन्होंने कहा कि जो मंगलाचरण के बाद जो भगवान कृष्ण है उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने के बाद जो है ग्वाल, यानी ग्वाल रूप में रहता है तो ग्वाल बाल रूप में। फिर वो राजयोग, राजयोग के बाद उत्थान है, फिर उनको भोग लगाया जाता है, फिर संध्या आरती होती है, फिर साथ में शयन होता है। तो संध्या आरती शयन आप वैसे भी लगाइए, लास्ट में होगा उनका श्रृंगार भी होगा, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, इनको ध्यान रखना है। तो ये अष्टयाम में 8 चीजें हैं। और बल्लभाचार्य के 84 तथा विट्ठलनाथ के, यानी पुत्र के तो 252 शिष्य हुए, पिता के 84 हुए। बाकी अष्टछाप जो है बल्लभा के पुत्र विट्ठल ने कब शुरू किया था, तो बल्लभा के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 में जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। अब अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य बल्लभा के थे, 4 विट्ठल के थे। 8 भक्ति जो श्रीनाथ, जो पूरनमल खत्री ने बनवाया था गोवर्धन पर्वत पे, तो वहाँ पे जो श्रीनाथ जी का मंदिर था वहीं पे अपने प्रभु की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में ये उनसे जुड़े होते थे, अष्ट सखा के रूप में। और जो गोवर्धन पर्वत है जहाँ पे श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, वहाँ पे ये 8 सखा, यानी बल्लभ के 4 शिष्य और विट्ठल के 4 शिष्य, ये सब वहीं पे रहते और अपने प्रभु की सेवा करते थे। अगर आपको ये थोड़ा सा और समझना होगा तो एक सूरदास पे कोई वेब सीरीज या कुछ ऐसे बना हुआ है, मतलब मैं देख ली थी, शायद प्रसार भारती पे था। उसमें आप थोड़ा सा सूरदास का देखेंगे कि कैसे जो है वो अपने घर से निकल जाते हैं, फिर निकलने के बाद जो है फिर प्रभु के शरण में कैसे कैसे भटकते पहुंचते हैं, फिर श्रीनाथ जी का कैसे वो पूजा पाठ करते हैं। और फिर आप देखते हैं कि एक बार ऐसा होता है कि सूरदास जी जो है खाना खाने बैठे तो उनके गले में खाना अटकने लगता है। तो जब अटकने लगता है देखते हैं प्रभु जी जो है मंदिर में जो पानी होता है वो उनके पास पहुंचा देते हैं। तो ये थोड़ा सा जैसे मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही होता रहा होगा, आप इमेजिन करने के लिए सूरदास पे ऐसे है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अष्टजाप के कभी पुष्पमार्गीय और सेवा विधि में तल्लीन रहते थे। अष्ट सखा की वार्ता पर श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं की लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति व अविकृत स्वभाव का चर्चा भी है। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पहला स्थान सूरदास का आता, फिर दूसरे पे नंददास। अच्छा, यहाँ पे नंददास और सूरदास को आप देखेंगे कि जितने बढ़िया से इन लोगों ने अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव का रूप आपको सूरदास में देखने को मिलता है। फिर इनके एक उसी में आप देखते हैं नंददास जो है विट्ठल के शिष्य रहते हैं सबसे छोटे वाले, उनमें भी काव्य सौष्ठव देखने को मिलता है। अब देखिए पद रचना की दृष्टि से देखें तो परमानंदास जो है वो श्रेष्ठ है, और संगीत की दृष्टि से देखेंगे तो गोविंद स्वामी का महत्व है ना। तो पद रचना की दृष्टि से परमानंदास श्रेष्ठ है, और संगीत की दृष्टि से देखेंगे तो गोविंद स्वामी का जो है महत्व है। इनके अलावा अष्टछाप कवियों का विवरण देखें तो अष्टछाप के कवियों में कौन कौन आता है, तो देखिए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास। यहाँ पे आपको क्रम दिया है ना, 1468 78 है, 1493 1496। तो इनमें 3 साल का, और यहाँ नहीं, यहाँ पे आप देखिए 68 से 78 10 साल, फिर 3 साल। तो सबसे बड़े कुंभन है, फिर सूर है, और इसके बाद परमानंद है, कृष्णदास है। और देखिए चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी 1505 15। पहले गोविंद है, फिर चित्त स्वामी है, फिर चतुर्भुज है। चतुर्भुज और नंददास लास्ट में होते हैं, और ऐसे भी आप कह सकते हैं कुंभन दास के पुत्र का नाम ही होता है चतुर्भुज दास, और नंददास सूरदास। तो देखिए नंददास के बारे में हमने कहा था ना, काव्य सौष्ठव में नंददास का भी नाम है, सूरदास का तो है ही, लेकिन नंददास सबसे लास्ट में आते हैं। बाकी 1468 से देखिए 1533 तक की इनकी यात्रा है, आपको ये क्रम देख लेना है। 10 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 3 का। फिर देखिए जो है कुंभन दास के बारे में बात करें तो अष्टछाप कवि में कुंभन सबसे बड़े थे और नंददास सबसे छोटे थे। और कुंभन जो थे इनके साथ एक वाकया हुआ था, एक बार अकबर इन्हें बुलाए थे फतेहपुर सीकरी
तो ये चले गए थे। लेकिन कभी कभी होता है जीवन में हम कुछ ऐसा कर देते, बाद में अफसोस करते हैं कि ये तो हमें नहीं करना चाहिए था, और ये देखिए बड़े बड़े संतों के साथ भी हो जाता है। तो कुम्हन बाद में बहुत अफसोस करते हैं, और ये उनके मुंह से निकल पड़ता है कि संतन को कहाँ सीख ली सो काम, आवत जात तनैया टूटी बिसर गए हर नाम। यानी हम आग जाके हालत भी खराब हुई और हम अपने प्रभु का नाम भी भूल गए। सन 1492 में बल्लभाचार्य से दीक्षा ये लेते हैं, और फिर देखते हैं बल्लभाचार्य से आप शिष्य 92 में लेते हैं, और 1468 में इनका बताया गया तो जन्म है, बाकी 92 में शिक्षा लेते हैं, फिर वो उनके शिष्य हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे सूरदास का नाम है। सूर का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार दिन में मतलब हुआ था, 1535 संवत में बताया गया है। बाकी वही चीज आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे 1478 होगा। तो आप एक ही ध्यान रखिए 1478, उसमें 57 जोड़ दीजिएगा, ऐसे करके उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 1478 में इन्होंने बताया अपना ईस्वी में जन्म, और बल्लभाचार्य से 10 दिन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बल्लभाचार्य अपने गुरु से 10 दिन छोटे थे, जबकि कुम्मन दास तो अपने गुरु से भी बड़े थे। तमाम विवादों के बीच 1478 में उनका जन्म माना गया, लेकिन जन्म के बारे में किसी को कुछ क्लियर नहीं। तो हमारे हिंदी जो बड़े बड़े रचनाकार हैं वो बट गए हैं, कुछ लोग कहते हैं रुणकता गऊ घाट में, कुछ कहते हैं सिही में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, गणपति कहते हैं। बाकी देखिए हजारी प्रसाद शुक्ल, पहली बार हजारी प्रसाद और शुक्ल जी एक मत पे एक साथ हुई, ये बड़ा अच्छा लगा, है ना। हजारी प्रसाद शुक्ल जी रुणकता गऊ घाट मानते हैं, और श्याम सुंदर। इनके बाद भक्तमाल, जो एक रचना, आपने भक्तमाल की चर्चा बहुत बार सुनी होगी। भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे कवियों का विवरण एक जगह मिल जाता है। तो भक्तमाल जो नाभादास ने लिखा था, और 84 वैष्णव की वार्ता में 84 वैष्णव वार्ता कौन कौन से हैं, गोकुलनाथ ने लिखा। फिर एक यदुनाथ करके रचना था, बल्लभ दिग्विजय का यदुनाथ था। इन सब में सूर की जानकारी मिलती है, और शुक्ल जी ने जो है 84 जो वैष्णव की वार्ता, उसके आधार पर बताया कि नहीं, ये 1580 में जो है बल्लभाचार्य का शिष्यत्व इन्होंने ग्रहण किया था, ऐसा वो बताते हैं। वो भी ये देखिए आधार ग्रंथ जो है 84 को अपनाए थे। सूरदास चंद्र सरोवर के समीप जो है चंद्र सरोवर था, वहां पे पारसोली गांव में रहते थे। सन 1583 में उनका देहावसान हो गया, और विठल नाथ ने उनकी मृत्यु पर, हाँ ये पूछा जाता है किसने कहा था उनकी मृत्यु पर, तो विठल ने कहा था कि पुष्टि मार को जहाँ जात हो सो जाको को लेना हो सो ले, मतलब उनका निधन हो रहा है, जो लेना हो किसी को वो ले सकता है। बाकी बल्लभाचार्य को सूरदास ने प्रभु हो सो पतितन को टीको, हो हरि सब पतितन को नायक, ये पद सुनाए थे। इन विनय व दैन आदि के पदों को सुनकर आचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा था, सूर है को ऐसे घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला करो। बल्लभाचार्य जी इसके पहले जो सूरदास जी थे अपने प्रभु को जो है वो कहते प्रभु हो सो पतितन को टीको, बड़ी मतलब बहुत ही दैन्य भाव से वो भक्ति करते थे, विनय और दैन्य से। तो बल्लभाचार्य जी को ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि स्वाभिमान के साथ करना है आपको, तो सूर हो तो घिघियात काहे हो, कुछ भगवत लीला करो, अच्छा काम करो। इसके बाद भगवत लीला का वर्णन उन्होंने शुरू कर दिया। अब दैन्य भाव से वो भक्ति नहीं करते थे, और श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वहीं पे भजन कीर्तन करने लगे। लेकिन बात ये हुई कि वहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन इनका कृष्णदास से जो है मतभेद हो गया। जब कृष्णदास से मतभेद हो गया, बल्लभाचार्य रहे नहीं और मतभेद हो गया, तो ये वहां से मंदिर छोड़कर चले आए। आईने अकबरी व मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। शुक्ल जी उसमें उल्लेखित सूरदास को अष्टछाप कभी सूरदास नहीं मानते। देखिए आईने अकबरी मुंशियात में भी सूरदास का उल्लेख मिलता है, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं नहीं, ये वाले सूरदास वो वाले नहीं है। बाकी ये वाले जो सूरदास की, वैसे तो जो ये प्रमुख सूरदास उनकी 25 रचनाएं हैं, ज्यादा तो प्रामाणिक है नहीं, लेकिन सूर सागर है, सरावली, साहित्य लहरी, ये तो प्रामाणिक रचनाओं में से आता है। सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले अगर संपादन किसी ने किया था तो संपादन किया राग कल्पद्रुम नाम से, और राग कल्पद्रुम नाम से किया गया कलकत्ता में सन 1841 में किया गया। सुर सरावली को सूरसागर की विषय सूची में रखा गया। सुर सरावली में 1107 छंद है। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना किया गया है। संसार क्या है, होली का रूपक है। इस पंक्ति सुर सरावली में सूर ने अपनी आयु का भी जिक्र किया है। गुरु प्रसाद होते या दर्शन 67 परस प्रवीण। साहित्य लहरी में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टिकूट मिलते हैं, यानी साहित्य लहरी जो है उसमें आपको सुप्रसिद्ध कितने कूट मिलते हैं, तो साहित्य लहरी में 118। और जो साहित्य लहरी है इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अलंकार व नायिका भेद भी है। साहित्य लहरी का रचनाकार सूर ने इस प्रकार लिखा है कि मुनि सुनी रसन के रस ले के दसन गौरी नन को लिखी सुगल संत पेक करके। इसके साथ साहित्य लहरी संवत 1607 में 1550 ईस्वी में समाप्त हो गया था। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा के बारे में भी बताया है। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज रासों के कवि जो चंद्रबरदाई थे उनके वंशज ब्रह्म भट्ट थे, ऐसा वो कहते हैं। कभी कहा जाता है कि उनके वंशज में आते थे, अपने से वो कह रहे हैं। बाकी जो है कृष्ण भक्तों में सूरदास को उद्धव का अवतार माना गया है। कृष्ण भक्त में जो है सूरदास क्या है, सूरदास एक तरीके से उद्धव का अवतार। ये जब आप कृष्ण लीला वगैरह देखेंगे तो भी आपको लगेगा या सूरदास के बारे में कि ये सूरदास वही है
जो कृष्ण जी मतलब ये कह रहे थे कि जाइए धरती पे सबको बताइए, तो ये हुआ कि जो उनके मित्र उद्धव थे कहे ठीक है हम किस रूप में जाए, तो शायद ये कहा गया कि उनको सूरदास के रूप में कृष्ण जी जो है भक्ति भाव के प्रचार के लिए भेज दिए थे, ऐसा कृष्ण भक्तों के द्वारा कहा जाता है। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, दीनदयाल आदि ने सूर सरावली और साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना है। ब्रजेश्वर वर्मा और बच्चन सिंह ने अप्रामाणिक माना है। इसके बाद सूर सागर जो रचना है इनका, ये ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। भागवत पुराण इसका उपजीव्य ग्रंथ है। भागवत पुराण श्रीमद् भागवत के समान ही इसमें 12 स्कंद है। इसमें कुल 4936 पद है। इनकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां हैं, जिनका काल संवत 1685 से 19वीं तक है। नाथ द्वारा मेवाड़ की सरस्वती भंडार से जो है भंडार में, और जो है सूर सागर के कुल 12 स्कंदों, सूर सागर के 12 स्कंदों का संक्षिप्त परिचय। पहले स्कंद में जो है 12 स्कंद अगर आप देखेंगे सूर सागर का है, तो उसमें जो पहला स्कंद है उसमें मुख्यतः जो है विनय के पद है और दूसरे में भक्ति संबंधी पद है। तो पहले में विनय, दूसरा भक्ति, दूसरे से 8वें तक विष्णु अवतार, और 9वें स्कंद में आप देखिए तो राम अवतार है। इस पर वाल्मीकि रामायण का भी प्रभाव देखने को मिलता है। 10वां स्कंद सूरसागर का सबसे ज्यादा चर्चित प्रसंग है। इसके पूर्वार्ध में 34-94 पद, उत्तरार्ध में 138 है। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाल जीवन का तथा उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का वर्णन है। 10वें स्कंद में मुख्य 5 विषय बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास और भ्रमर गीत। 11वां जो स्कंद है उसमें श्री कृष्ण का उद्धव को, यानी जो श्री कृष्ण है इनका उद्धव को बद्रिका आश्रम भेजना 11वें स्कंद में है। और नारायण व हंसावतार, और 12वें में बौद्धावतार, कल्कि अवतार, राजा परीक्षित व जन्मजय कथा। सूर सागर में बाल लीला के पद सबसे ज्यादा मिलते हैं। बाल लीला के पद, और सूर सागर में कहा जाता है कि ये दृष्टकूट पद में लिखे गए हैं। सूर जो कि वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट हैं। सूर सागर में लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। ये प्रसंग भागवत व ब्रह्मावृत में भी मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा है? तो सूर सागर को जो है हजारी प्रसाद जी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों में सूर सागर के काव्य रूप के विषय में अपने मत प्रकट किए, जैसे चंद्रवली है, ब्रजेश्वर है, हजारी प्रसाद जी हैं। चंद्रवली पांडे लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य कहते हैं इसको। ब्रजेश्वर कृष्ण चरित्र का महाकाव्य कहते हैं। हजारी प्रसाद गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल काव्य कहते हैं। मैनेजर पांडे साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य कहते हैं। सूरदास के गेय पद मुक्तक है, परंतु उनमें प्रबंधात्मकता का भी आस्वाद है। इनकी ब्रज भाषा में तत्सम, अरबी, फारसी व अवधी पूर्वी के शब्द भी मिलते हैं। सूरदास का आखिरी पद क्या है? खंजन नयन रूप रास मापे, है ना। और बल्लभाचार्य मुख्यतः बालकृष्ण के उपासक थे, यानी बचपन में जो बाल का रूप था वही। उन्होंने सूर व परमानंद को बालकृष्ण संबंधी पद गाने को कहा। तो बल्लभा ने क्या कहा था? सूर को भी परमानंद को भी, कि आप दोनों लोग बालकृष्ण संबंधी पद ही गाओ। तो बल्लभ संप्रदाय में आज भी अगर आप देखें तो मंदिरों में जो है बालकृष्ण की पूजा नहीं बाल गोपाल की होती है, और वो अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं करते हैं। पर जब विट्ठल जी जो आए उन्होंने पूजा पद्धति में अब जो है कृष्ण और राधा की जोड़ी यानी युगल उपासना उसका समावेश किया है। और सूरदास माधुर्य भाव से जो है प्रभावित भी है। सूरदास की भक्ति के बारे में देखिए कि कैसी भक्ति रही उनकी कृष्ण के प्रति। तो भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए सूर ने अनुग्रह का ही प्राधान्य माना। अनुग्रह में क्या होता? ज्ञान है, योग है, कर्म है, इनका उपासना नहीं है। ज्ञान, योग, कर्म इनका उपासना नहीं है, अनुग्रह ही प्रधान है। सूर ने भगवत शक्ति के 11 रूप जो होते हैं भगवता शक्ति उसका वर्णन किया है। और नारद भक्ति सूत्र संख्या 82 में इसी प्रेमा रूपाभि भक्ति वर्णित 11 आसक्तियां, यानी नारद जो भक्ति सूत्र है उसमें 11 रूप में जो भक्ति का रूप है उसमें प्रभु का गुण महात्म्य अगर अभिव्यक्त करो तो एक भक्ति का रूप है गुण के बारे में, फिर रूप के बारे में, उनके पूजा, उनको याद करके दास्या शक्ति या सखा भाव करके कांता पति पत्नी वाला, वात्सल्य वाला, आत्मनिवेदन तन्मया है, परम विरहा शक्ति। तो ये भक्ति के रूप में अगर आप देखो तो गुण के आधार पे, रूप के आधार पे पूजा, स्मरण, दास, सखे, कांता, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, तन्मया, परम विरहा शक्ति, ये सभी है। और सूर में अगर आप देखेंगे तो भक्ति का कौन सा रूप देखने को मिलता है? सख्य, वात्सल्य, रूप, कांत, यानी वो सखा मानते हैं, प्रेम से वात्सल्य वर्णन करते हैं, उनके रूप का वर्णन करते हैं, कांत व तन्मय आसक्ति। सूर सागर में सख्य भक्ति के 2 रूपों का वर्णन हुआ है। सख्य भक्ति में पहले रूप में वो गोप व ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा सहेली बनके जो है भक्ति भाव करते हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, अटूट प्रेम संबंध है। दूसरा रूप है गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है, विरह भावना का, वो अद्भुत वर्णन उन्होंने किया है। बाकी भ्रमर गीत सूरदास का तो अपने आप में ही एकदम कह सकते हैं अतुलनीय है। तो सबसे पहले भागवत पुराण का जो 10वां स्कंद है उसके 47वें अध्याय के 12
से लेकर 21वें श्लोक में भ्रमर गीत का प्रसंग आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? भागवत पुराण का 10वां स्कंद 47वां अध्याय उसके 12 से 21वें श्लोक में भ्रमर गीत देखने को मिलता है। भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा अभिव्यक्ति यहाँ पे इन्होंने किया है सूरदास जी ने। और ये जो भ्रमर गीत है, काव्य की परंपरा सूरदास से शुरू होता है, लेकिन ये परंपरा आगे भी चलता है। लोगों ने अलग अलग रूपों में भ्रमर गीत यानी कृष्ण को गोपियों का उलाहना वाला जो है ये तेवर आगे भी देखा है और लिखा भी है उस पर। लेकिन ये तो अतुलनीय योगदान रहा सूरदास जी का कृष्ण के वात्सल्य वर्णन का या गोपियों के प्रति उनके प्रेम के भाव का। तो ये जो संख्या 4078 से 4710 प्रमुख है। शेष 2 भ्रमर गीत आपको और देखने को मिलेगा कथात्मक रूप में 4711 से 4712 या 13 में। सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार, हाँ वियोग यानी कैसे जो है वो गोपियां अपने प्रभु अपने ईश के उसमें, क्योंकि उनसे प्रेम करती हैं, बहुत तड़प होता है उनमें। भ्रमर गीत में परम विरह शक्ति का, अभी देखिए हमने 11 नारद भक्ति सूत्र में देखा ना भक्ति का रूप, तो वही भ्रमर गीत में आप जब देखेंगे तो इसमें जो है परम विरह शक्ति का गहरा समावेश देखने को मिलता है। 11वें नंबर पे था ये। प्रेमा शक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप से शुरू होता है, यानी प्रेम में भी विरह हो सकता है, उसको स्वीकृत किया गया है तो वो आपको अष्टछाप से ही देखने को मिल जाता है। परमानंद और कुंभन दास इन्होंने भी इस विषय पर लिखा है, परमानंद ने भी कुंभन दास ने भी। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है? सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता ये है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय, बहुत बड़ी बात है। जब लोग कोई भी आपको ज्ञान देने आ जाए तो ज्ञान पे यानी उद्धव ज्ञान के रूप में आए, पर ज्ञान पे प्रेम भारी पड़ गया और योग के बारे में उद्धव बात करते हैं तो भक्ति भारी पड़ गई। इनका भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है, वैसे प्रबंधात्मक नहीं है, मुक्तक है। इसमें लोकमानस के विचार एवं भावों का समावेश है। इसमें गोपी उद्धव संवाद की स्थिति अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि सूर की गोपियां जो बहुत ही सरल सहज स्वभाव की है। भ्रमर गीत में ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बनाए कि भौरा किस किस रूप में हो सकता है। तो मैनेजर पांडे जी कहते हैं कि भौरा स्वतंत्र रूप में भी हो सकता है, भौरा कृष्ण के रूप में, क्योंकि वहां पे सब भौरे कृष्ण की तुलना की है ना कि वो भौरे के समान आए, दिल जीत लिए, जैसे भौरा अलग अलग फूलों पे मंडराता है तो कृष्ण बिल्कुल वैसे हैं। या उद्ध का प्रतीक, उद्ध का भी प्रतीक है, स्वतंत्र रूप में भी भौरा आया, ऐसा मैनेजर पांडे कहते हैं। और भ्रमर गीत में पदों की संख्या है कितनी? तो 700 पद है। जैसे आप बिहारी सही में 700 पद पढ़ते हैं और बिहारी जी अमर, वैसे ही 700 पद भ्रमर गीत में पदों की संख्या 700 है। सूर की बड़ी भारी विशेषता ये है कि नवीन प्रसंगों की प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। देखिए तुलसी जी की बहुत बड़ाई शुक्ल जी करते हैं, लेकिन देखिए सूरदास जी के बारे में बड़ाई करते करते भूल गए तुलसी जी को, और कह रहे हैं कि ऐसी भारी विशेषता कि नए नए प्रसंगों को उठा के कहते हैं, हम तो चौंक गए देख के। और फिर शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की बीड़ा थी। सच कहे तो अंधे कवि सूरदास को लोग अंधे समझ रहे थे, जबकि एक आपने कथानक सुना होगा कि इन्होंने शायद प्रभु से कहा था कि हमारी आंखें छीन लो। मुझे लग रहा है कि भी जब विस्तार से बताएंगे उसमें ये कहानी आएगा। शुक्ल जी ने इन्हें उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य भी कहा था कि ये उपालंब काव्य है। एक तरीके से गोपियां जो है अपने प्रेम कृष्ण के प्रति उलाहना भाव देती हैं, और ध्वनि काव्य भी है। और मैनेजर पांडे ने भौरे के 3 अर्थ बताए, एक कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक व स्वतंत्र रूप। मैनेजर पांडे जो है नंद दुलारे बाजपेयी और विजेंद्र, इन्होंने भ्रमर गीत गोपी चरित को दुखांत काव्य कहा, वैसे दुख का गाथा है उसमें ऐसा। और भ्रमर गीत में कहा जाता अनुयुक्ति व वक्रोक्तियों की भरमार, यानी चीजों को बहुत ही घुमा फिरा के कहने की। सूरदास के भ्रमर गीत की रचना हुआ कब तक? रचना जब हुई तो इसका समय 1535 बताया गया, किंतु उसके बाद से 20वीं सदी के पूर्वार्ध की परंपरा किसी न किसी रूप में चलती ही रही। मतलब 1535 में हो गया, बाद में भी 20वीं सदी तक भ्रमर गीत लिखा जाता था। इसी में 40 से अधिक कवि सूरदास के बाद भी आ चुके जिन्होंने इस परंपरा में आगे लेखनी चलाई है। इनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है नंददास का भंवर गीत, आप सुनते हैं, भ्रमर नहीं वो भंवर है। और बाकी नंददास ने भी लिखा, परमानंद जी ने लिखा, हरिओं ने लिखा, रत्नाकर ने लिखा, ये सभी लोगों ने भी लिखा। सूरदास के तुरंत बाद नंददास ने भंवर गीत लिखा था। तो नंददास का जो भंवर गीत था, जैसे उनका तो मुक्तक था 700 पद, पर जो इन्होंने नंददास ने लिखा था ये इनका भंवर गीत जो था ये प्रबंधात्मक ढंग का था, इनका ये मुक्तक नहीं था। और इस रचना में इन्होंने भक्ति और दर्शन आपसी में इस प्रकार यानी आपस में मिला दिया, भक्ति और दर्शन को, कि गोपियों में भक्ति की भावुकता और दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती। अब जब गोपियां इनकी तार्किकता बहुत तार्किक हो गई, जहाँ पे लॉजिक आ गया वहाँ प्रेम तो कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि की प्रधानता तो प्रेम को नीचे कर देती है। तो इनकी गोपियां वो वाली गोपियां नहीं रही जैसे सूरदास वाली है।
तो गोपियों में भक्ति की भावुकता और दार्शनिकता का पुट देने वाले ये थे। अब नंद के जो उद्धव हैं, यानी नंदास के जो उद्धव हैं, वो सूर के उद्धव की तरह गोपियों के तर्क को चुपचाप नहीं सहते, पूरा शास्त्रार्थ करते। इनकी गोपियां भी बड़ी चतुर, प्रश्नोत्तर नाटकीय शैली में करते हैं। उद्धव ये कहते हैं कि सुनो ब्रज नागरी, जवाब में गोपियां कहती हैं सखा सुन श्याम के, यानी वो कहते हैं सुनो ब्रज नागरी, तो कहते हैं सखा सुन श्याम के। नंददास के बाद परमानंद लिखते हैं, वो तो भ्रमर गीत नाम से ही लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं, लेकिन इनकी सरसता, मतलब इनके में भी रचनाओं में सरसता देखने को मिलती है। कहते हैं कि सूर जैसे बहुत ज्यादा सूरदास भावुक थे, वैसे ही परमानंद भी अति भावुक थे। तो इनकी गोपियां भी तर्क ज्यादा नहीं करती। जहाँ पे देखिए भावुकता आता है, प्रेम आता है, वहां तर्क तो फेल ही हो जाता है। अब बेचारे सूरदास परमानंद भावुक व्यक्ति, और जो कृष्ण नंददास है वो तर्क के आधार पे रखते हैं। भक्ति काल में भ्रमर गीत की रचना तुलसीदास ने भी की थी, और कवितावली में तो केवल 3 छंदों में ये प्रयास भी किया था इन्होंने। हालांकि कृष्ण गीतावली में ये कुछ विस्तार के साथ भी किया था। तुलसी का मर्यादावाद यहाँ भी दिखता है। तुलसी की गोपियां उद्धव के प्रश्नों का उत्तर पूरी शालीनता, संयम और मर्यादा के साथ देती हैं। किसकी? तुलसी की गोपियां, जो पूछा जाएगा शालीनता, संयम, वक्रोक्ति, समासोक्ति, अतियोक्ति ऐसे नहीं घुमा फिरा के उद्धव को ताना नहीं मारेंगी, सीधा सीधा उत्तर देती है तुलसी की गोपियां। इसके बाद रीतिकाल में आप देव आलम रसखान, ये कवि जो है इन्होंने भी किसी न किसी रूप में भ्रमर गीत की रचना को आगे बढ़ाया ही है। और रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम ने तो अपनी रचना आलम केली जो लिखा था, तो आलम केली में भी 24 छंद में इसको निपटा दिए थे, लेकिन लिखा था उन्होंने भी। आधुनिक काल में भी आएंगे तो रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा है गोपियों के बारे में। मौलिक उद्भावनाएं उनकी प्रसिद्ध है कि उन्होंने भी, रत्नाकर ने भी इस पे लिखा। अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, लेकिन रत्नाकर तो उल्टा ही कर दिया कि कृष्ण भी बड़े वियोग में है। जब वे यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते हैं तो उसे प्राप्त करते हैं, राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी विवात्मकता भी है, इसकी रत्नाकर ने जो उद्धव शतक लिखा है। इसके बाद सत्यनारायण कविरत्न है। सत्यनारायण कविरत्न ने भी भ्रमरदूत लिखा। उसमें से पहले चली आ रही जो परंपरा है उसका उन्होंने खंडन किया। इसमें यशोदा के रूप में भारत माता का चित्रण कर दिया, जो भौरे के माध्यम से कृष्ण रूपी देशभक्तों को संदेश पहुंचा रहा है। और हरिओद ने तो प्रवास में इस विषय को वर्णित किया। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई। यहाँ कृष्ण अति भावुक है और राधा ने वैयक्तिक वियोग में जलने की अपेक्षा ये कहा। प्रवास में तो ऐसे दिखा दिया कि ये नहीं कि कृष्ण के याद में सूख के काटा हो जाए राधा, ऐसी स्थिति नहीं है। राधा कहती है ना कि जब एक जगह मन नहीं लग रहा तो हमको मन या अपनी शक्ति को ऐसे ही मतलब कि उसको छीण नहीं होने देना, उसको कहीं पे और लगा लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने तो ऐसे दिखा दिया अपनी प्रवास में कि वो अपना अच्छे काम में मन लगाने लगी। ये चीज आपने इनका देखा होगा साकेत में, जो आई थिंक, हाँ साकेत में ही तो है, जो उर्मिला जब वो लक्ष्मण चले जाते हैं, बहुत ही आसक्त मुद्रा में होती हैं, तो वो कहती है ना कि जो जो भी ऐसे परेशान हो लाओ, या हम जो हमारे अंदर कला है उस कला को हम जो है लोगों में बांटेंगे। तो कुछ मतलब वही है कि अपनी शक्ति, अगर आप एक जगह पे व्यथित है तो उसको शक्ति को कहीं पे अच्छी जगह लगाएं तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो हरिओद जी ने देखिए नई दृष्टि से इस चीज को लिखा है। और मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर नामक रचना में भी प्रसंग उठाया है। और यहाँ की गोपियां स्पष्टवादी है किंतु साथ में विनयशील भी है। वह स्पष्ट कहती है कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है, यानी इनके ज्ञान योग से देखें तो हमारा क्या है, कहती है कि ज्ञान योग से तो हमारा वियोग भला है। सूर के विषय में विद्वानों के कहना क्या है, तो सूर के विषय में विद्वानों का क्या कहना है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, ये कहना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि सूरदास की कविता में तो हमको विश्वव्यापी राग सबके सुनने को मिलता है। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि भ्रमर गीत तो सूर साहित्य की मुकुटमणि है। बहुत मानते हैं, मतलब मानते हैं कि शुक्ल जी ने खूब भर भर के बड़ाई की है सूरसागर की, सूरदास जी की। कहते हैं भ्रमर गीत तो सूर साहित्य का मुकुटमणि, यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को निकाल दे तो भी हिंदी साहित्य में सूर के नाम के बारे में और कोई हो ही नहीं सकता। भ्रमर गीत ही काफी है उनके नाम के लिए। और फिर शुक्ल जी ये भी कहते हैं वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन उन्होंने स्वयं से किया, बंद आंखों से उतना कोई नहीं किया, कोना कोना झांकाए हैं वात्सल का। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों का वो छटा है जो तुलसी की रचना में नहीं दिखाई पड़ता। देखिए तुलसी जी, अच्छा शुक्ल जी को ये होता है कि उनको तुलना करना होता है, तो इतनी बारीकी से जैसे लगता है सूक्ष्मदर्शी से तुलना कर रहे हैं, और वो एक एक चीज से देखिए तुलना कर देते हैं, और शायद और लोग नहीं कर पाते। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ा के मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से इतने विस्तार से पढ़ने को और पढ़ाने का अवसर दोनों ही बहुत सुखद है।
और यहाँ पे देखिए सूरदास की रचना में ये कहते हैं कि कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वो छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती। तो ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में जो है भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सबसे ऊंचा, उसी प्रकार कृष्ण चरित को गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का है। देखिए फिर से तुलसी से तुलना कर दिए। अब ये कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, और आपने देखा है कि इनका जो भ्रमर गीत है 700 पदों में वो मुक्तक ही है। तो कोई बात नहीं, प्रबंध ना सही, आपने मुक्तक लिख दिया वही बड़ी बात है। सूर्य ही वात्सल है और वात्सल ही सूर्य है, ये किसने कहा? तो मतलब सूरदास एक तरीके से वात्सल है और वात्सल ही सूर्य है, ये कहना है शुक्ल जी का। वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के पहले कवि और लीला गान के महान समुद्र शूरसागर ही उनका पहला काव्य है, ऐसा कहना है हजारी प्रसाद जी का। सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाल लीला को बड़े बड़े साहित्यियों तक ने इस प्रकार समझा कि मानो वे स्वभावोक्ति के उत्तम उदाहरण है। नहीं, वे स्वभावोक्ति के उदाहरण नहीं, वे उससे भी बड़ी चीज है। तो ये किसने कहा है कि सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उसको बड़े बड़े अच्छे हृदय वालों ने इस प्रकार समझा कि मानो वो स्वभाव से भी बड़ी उत्तम चीज है। तो यह द्विवेदी जी मानते हैं। हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद जी ने कहा। सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है जो गीत काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये किसने कहा? हजारी प्रसाद जी ने। पूर्व राग की वह व्याकुल वेदना सूर सागर में ही नहीं मिलेगी जो चंडीदास या विद्यापति की पदावली में मिलता है। तो पूर्व राग की वो व्याकुल वेदना सूर सागर में नहीं मिलेगा जो चंडीदास या विद्यापति में मिलता है, ये कहना है हजारी प्रसाद जी का। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते तो मानव अलंकार साथ साथ हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे चल पड़ता, उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती, ये कहना किसका है? हजारी प्रसाद जी का। सूर सागर में परंपरा और लोक जीवन से कृष्ण कथा को ग्रहण सूरदास ने अपने कारित्री प्रतिभा के सहारे किया है। कारित्री, आपने आई थिंक दो भावित्री कारित्री प्रतिभा के बारे में हमने बात किया था, अगर याद हो, काव्य हेतु में बात किया था, हाँ, जिसमें हम प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास पढ़ते हैं ना, तो कारित्री भावित्री, आप बताइएगा अगर काव्य शास्त्र पढ़ लिया हो तो ये दोनों ही प्रतिभा का जिक्र किसने किया है। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो कारित्री प्रतिभा है उसके सारे उन्होंने नया रूप दिया है। ये मैनेजर पांडे का भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य रचना उससे दिया गया है पंक्ति, और इससे भी लिया गया कि सूरदास निश्चय ही वात्सल के रस सिद्ध कवि, वात्सल भाव से जुड़ी अनेक प्रकार की अनुभूति और संवेदनाओं का चित्रण देखने को मिलता है। सूर के संयोग चित्र में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण और जो है मन और आत्मा की एकता का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। उनकी रचना के अधिकांश उपादान परंपरा और लोक जीवन के हैं, लेकिन कृति की रचना दृष्टि सूर्य की अपनी है। ठीक है, और फिर सूर्य का भ्रमर गीत जो है वो किस तरीके का भ्रमर गीत है, आपको ये भी समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो कहा गया कि सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है, विरह कितनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले, पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है, ये कहना है बच्चन सिंह का। भ्रमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की धज्जियां उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं छोड़ा, कहना है बच्चन सिंह का। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है। एक तो सूरसागर के विद्यार्थी को यही विश्वास करने में कठिनता होता है कि सूरदास जैसा सहज भक्त अलंकार और नायिका भेद के प्रदर्शन में कैसे उलझ पड़ा। दूसरा, 109वें पद में ग्रंथ की तिथि और समाप्ति का निर्देश कर चुकने के बाद वो अपनी जाति और वंश का उल्लेख क्यों करने लगे, ऐसा कहना हजारी प्रसाद जी का। जब सूरदास बल्वाचार से मिले, सूरदास को देखकर उन्होंने भगवत भजन करने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर सूरदास जी ने 2 भजन गाए, तो उन्होंने गाया था वही प्रभु हो सब पतलू को ठीक हो। तब उन्होंने डांटा था कि सूरदास हो तो घिघियात का हो, भगवत लीला में अपने आप को अपना मन लगाओ। तो महाप्रभु जी ने पहले तो सूरदास का नाम सुनाया, पीछे समर्पण कराया, फिर भगवत दशम स्कंद की अनुप्रामाणिकता कही। तो ऐसा वर्णन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, फिर वो करने भी लगे। और हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है, वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया, बल्कि उस आकृतिम वन भूमि की भांति है। तो यह हजारी प्रसाद जी का है। परमानंद दास क्या कहते हैं कि बल्लभाचार से इन्होंने अरैल या प्रयाग में दीक्षा ली थी। किसने? परमानंद ने जो है बल्लभाचार से कहा जाता है कि इन्होंने कहाँ पे अरैल या प्रयाग में जो है दीक्षा ली। इन्होंने सूर सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण के मथुरागमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः इन्होंने वर्णन किया, और कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके केवल माधुर्य पक्ष पर ध्यान दिया। किसने?
तो परमानंद दास ने। इनके सर्वाधिक पद जो है बाल लीला विषयक है। सूर के बाद वात्सल का सबसे बढ़िया वर्णन किसने किया तो परमानंद ने किया। परमानंद के एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य के बारे में कहा जाता है वो कई दिनों तक मूर्छित रहे थे। इसके बाद देखिए कृष्णदास। कृष्णदास के बारे में बात करें तो ये शूद्र जाति कुंभी से थे, ये मूलतः गुजराती थे। बल्लभ दिग्विजय के अनुसार सन 1510 में वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को दीक्षा दी थी। और गोविंद स्वामी महावन में रहते थे। सन 1535 में विठल नाथ ने ही इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। किसको? गोविंद स्वामी को। इसके बाद ये गोवर्धन चले गए थे और फिर वहां पे जब चले गए तो वहीं पे रहते, वहां स्थान गोविंद स्वामी का कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध हो गया और इनकी ब्रज के प्रति गहरी आस्था भी थी। किंवदंतियों के अनुसार तानसेन गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा भी लेते थे। चित्त स्वामी के बारे में देखें तो दीक्षा लेने के बाद गोवर्धन के निकट पुंचरी में तमाल वृक्ष की छाया में रहने लगे थे। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुंभनदास के सबसे छोटे पुत्र थे चतुर्भुज दास। नंददास के बारे में है कि सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और इनका भंवर गीत तो उच्च कोटि की रचना है। ये प्रबंधात्मक है तथा इसमें लोक के अपेक्षा सास का रंग ज्यादा देखने को मिलता है। इनके यश का आधार भी अगर देखें तो रास पंचाध्यायी है। ये रोला छंद में है। ये श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है और बच्चन सिंह ने इसे भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद भी कहा। इसमें रास लीला का वर्णन है जिसमें आध्यात्मिकता का भी पुट है। अपने सुंदर व उपयुक्त सब चयन के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? नंददास को जड़िया, इसलिए कहते हैं और कभी गड़िया नंददास जड़िया। यह अष्टछाप के सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवियों में एक है। भ्रमर गीत सूरदास और भंवर गीत में अगर तुलना करें तो देखिए वही बात है ना कि भ्रमर गीत जो है गोपियों उद्धव संवाद कम है। इनकी गोपियां ठेठ ब्रज में बात करती है, मुक्त में लिखा गया है, सरल सहज गोपी है, लोक के बारे में ज्यादा बात करती है। लेकिन वही भंवर गीत के तहत जो है वो तर्क प्रधान गोपियां हैं, शास्त्र की बात करती है। गोपी उद्धव शास्त्रार्थ भी हुआ है और वो पांडित्यपूर्ण बातें करती है, तो पांडित्यपूर्ण बातें जो है वो संस्कृत निष्ठ ब्रज में करती है। बाकी काव्य रूप भी उनका प्रबंध है। बाकी अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पे बल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि में जैसे कुंभनदास हैं तो इनकी रचनाओं में फुटकल पद है और इनके अलावा सूरदास हैं तो सूर सागर सरावली है। सरावली देखिए सूर सरावली 1548 में और साहित्य लहरी 1550 है इसका समय। बाकी सूरदास की विशेष सूची और दृष्टिकूट पद इन सब पे बात की गई है। और विशेषताओं में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे सूरदास परमानंद है तो परमानंद जी ने परमानंद सागर लिखा था। अब परमानंद सागर के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भागवत कथा का वर्णन नहीं है और यहाँ पे जो है आपको परमानंद का जो ये देखने को मिलेगा इसमें क्या है, कृष्ण मथुरा गमन से भंवर गीत, यानी कृष्ण जो है मथुरा गए, भंवर गीत तक का कथा है। सर्वाधिक पद इनके द्वारा भी परमानंद का बाल लीला पे दिया गया है। वियोग श्रृंगार का आत्मीय चित्रण इन्होंने किया। राधा कृष्ण के नक्सिक वर्णन की बात की गई है और यहाँ पे आप देखेंगे प्रबंधात्मकता नहीं, जो भी देखने को मिलता है उसमें शुद्ध मुक्तक के पद देखने को मिलते हैं। प्रबंधात्मक रूप में पद देखने को नहीं मिलते हैं। और कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं, केवल माधुर्य पक्ष का गान देखने को मिलता है। गोपियों के माध्यम से मान की अवस्थाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कुछ पद अक्षय तृतीय, दीप मालिका, राम जन्म, नृसिंह वामन आदि अवतारों से भी यहाँ पे संबंधित है। इसके बाद हम बात करें जो इनकी रचना परमानंद की रचनाओं में प्रमुख रचना है ध्रुव चरित और दान लीला। ध्रुव चरित जो रचना है उसमें ध्रुव भक्ति का वर्णन है और जो दान लीला है वो परमानंद की रचनाओं का संकलन है। और परमानंद की रचनाओं का संकलन ये जो किया गया है ये परमानंद के पद के नाम से किया गया, बल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद से। कृष्णदास इनकी रचनाओं में फुटकल पद है, जुगलमान चरित है, भ्रमर गीत है और प्रेम तत्व निरूपण है। कृष्णदास जो है जिनसे वही है कि इनका जो क्या नाम है सूरदास से मतभेद भी हो गया था। बाकी बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम, रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। गोविंद स्वामी इनका जो है गोविंद स्वामी के पद के नाम से मुख्यतः वही राधा कृष्ण के श्रृंगार लीला का वर्णन किया गया है। चित्त स्वामी इनके द्वारा पदावली रचना है और ब्रज भाषा का लालित्य। चतुर्भुज का चतुर्भुज कीर्तन करके कीर्तनावली, दान लीला। और इनके अलावा नंददास का अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी। तो इन्होंने देखिए मंजरी नाम से बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। जैसे इनका अनेकार्थ मंजरी वो पर्याय कोश है और जो मान मंजरी है, मान मंजरी के बारे में कहा जाता है कि ये जो है अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची के उसमें लिखा गया है। रस मंजरी 1550 के आसपास इन्होंने लिखा जिसमें नायक नायिका भेद है और भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित भी कहा जाता है, दोहा चौपाई में लिखा गया है। रूप मंजरी में विवाहित रूप मंजरी निर्भरपुर के राजा धर्मपीर की पुत्री, द्वितीय के रूप में इंदुमती के सहाय का वर्णन है, प्रबंध काव्य है। और विरह मंजरी कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है। बाकी 12 मासा का वर्णन देखने को मिलता है। और रचनाओं में इनका देखिए श्यामा सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल ये सब पूछा गया है। जैसे सुदामा चरित जो है इनका ये श्रीमद् भागवत से लिया गया है और रुक्मणी में रुक्मणी हरण के बारे में है।
जो भंवर गीत है उसमें संस्कृत में ब्रज भाषा परंपरा का निर्वाह किया गया है। और भंवर गीत में पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद, बाद में कृष्ण प्रेम की गोपियों का वर्णन है। रास पंचाध्यायी में नंद दास की सबसे प्रसिद्ध रचना श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 अध्यायों में बटा है। कौन सा? रास पंचाध्यायी है। सबसे प्रसिद्ध इनका रास पंचाध्यायी है, वो श्रीमद् भागवत के अनुसार। जैसे श्रीमद् भागवत आप देखते हैं कि खंडों में वो तरीके से अध्यायों में बटा हुआ है, 18 करके अध्याय, तो ऐसे यहाँ भी है। और रोलाचंद का प्रयोग है, खंड काव्य है। लौकिक व पारलौकिक प्रेम का समन्वित रूप दिखाया गया है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन अनप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा संगीतात्मक पदावली के साथ है। और वियुक्त आत्मा गोपी का रस रूप परमात्मा कृष्ण से रासलीला के माध्यम से मिलन दिखाया गया है। वैसे कहें तो नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो जिसके आधार पर इनको जड़िया कहा जाता है। वियोगी हरि ने इनको हिंदी का गीत गोपिन का वो रास पंचाध्यायी है। और जो सिद्धांत है, सिद्धांत में इन्होंने रासलीला से संबंधित कृष्ण वृंदावन वेणु गोपी रास इनके बारे में व्याख्यायित किया है। और इनके भक्ति सिद्धांतों का परिचायक अगर कहें तो भक्ति सिद्धांतों का परिचायक सिद्धांत पंचाध्यायी है। दसम स्कंद भाषा में इन्होंने स्कंद को दसम स्कंद श्रीमद् भागवत का जो दोहा चौपाई में वर्णित है। गोवर्धन में कृष्ण लीलाओं का और नंददास में राधा कृष्ण के 12 प्रकरणों में गुणगान किया है इन्होंने। और जोग लीला में 130 पदों में योगी के बेस में कृष्ण के राधा के पास जाने का वर्णन। नाम चिंतामणि माला में 41 पद्यों में कृष्ण की नामावली। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो संप्रदाय है कृष्ण भक्ति में, जैसे सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक का नाम है स्वामी हरिदास। और स्वामी हरिदास लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय की शाखा के रूप में स्वीकार किए गए। कि निम्बार्क, जो आप निम्बार्काचार्य का वो पढ़ा था ना आपने, द्वैताद्वैत भेदा भेदवाद, तो जो सखी संप्रदाय हरिदासी, तो ये कहते हैं कि जो प्रवर्तक हरिदास है लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा के रूप में इसे माना गया, सखी संप्रदाय को। और इस संप्रदाय का एक अन्य नाम जो है सखी संप्रदाय का तटी संप्रदाय भी है। हरिदास का परिचय किशोर दास की कृति निजमत सिद्धांत से मिलता है। तो सखी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में बिहारी दास, नागरी दास, सरस दास आदि ने इसे किसी पूर्ववर्ती संप्रदाय से न जोड़कर हरिदास से ही जोड़ा है। और जो बिहारी सखी संप्रदाय के माना जाता है जो बिहारी दास है, तो बिहारी दास जो है इस सखी संप्रदाय के उत्कृष्ट कवि थे। इनका मूल नाम क्या था? तो इनके मूल नाम के बारे में देखें तो हरि नाम था। और इन्हें सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा भी जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य भी थे। नित्य बिहार को सर्वोपरि मानते थे। नाभादास ने जो है विठल विपुल को राज सागर की उपाधि भी दी। और नागरी दास बिहारी दास के शिष्य थे। इनके फुटकल पदों में 42, 24, 24, 39 कवि सवैया है। तो देखिए पहले क्या था, जो सखी संप्रदाय था वो निम्बार के एक ब्रांच के ही रूप में देखते थे, जिसे तटी संप्रदाय भी कहते हैं। किशोर ने इसको निजमत सिद्धांत से इसका परिचय दिया हरिदास का। और इसके शिष्य परंपरा में बिहारीन का नाम आता है, नागरी का आता है, सरस दास का आता है। और बिहारीन को माना जाता है कि सबसे ज्यादा सखी संप्रदाय में कोई उत्कृष्ट है तो बिहारीन ही है। मूल नाम भी इनका हरिनाम था। सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से इनको बुलाया भी जाता। इनके पौत्र जगन्नाथ के पौत्र विठल विपुल के शिष्य भी थे। नाभादास ने विठल विपुल को राज सागर की उपाधि भी दी। नागरीदास बिहारी के शिष्य। इनके फुटकल पदों में कुछ ये दिए हैं कि कितने फुटकल पद क्या क्या तीज थे। अब सरस दास और नागरी, तो सरस दास जो थे वो नागरी के छोटे भाई थे। अष्टाचार्यों की वाणी में इनके 66 छंद प्रसिद्ध है। सखी संप्रदाय का उपास्य क्या था? प्रेम तत्व। ये प्रेम नित्य है, वो राधा हरि इन दो रूपों में मिलता था। प्रेम का तीसरा रूप है सखीजन का प्रेम, जो प्रेम लीला का प्रयोजिका व भोक्ता भी है। रस उपासना के कारण स्वामी हरिदास की छाप रसिक की हो गई थी। और स्वामी हरिदास के निकुंज बिहारी कृष्ण द्वापर के अवतार वाले नहीं थे। जो द्वापर में अवतार लेकर लोगों का कल्याण करने वाले थे वो नहीं थे। न ही राधा बृषभानु कुमारी, न ही वो राधा बृषभानु कुमारी वाली थी स्वामी हरिदास के। इनकी लीला का ब्रज जो था गाय गोपी ग्वाल आदि से संबंध था भी नहीं स्वामी हरिदास वाले कृष्ण का। इनके निकुंज बिहारी की प्रेम लीला सदा एक रस रही, अखंड रही। वे सृष्टि रचना, प्रभुता, दुष्ट दलन, राक्षस विध्वंस से दूर है। ये आपको बिल्कुल क्लियर करना है कि जहाँ पे हम देखिए कृष्ण के अलग अलग रूप देखने की बात करते हैं। एक जगह कृष्ण का रूप बाल गोपाल वाला देखते हैं जो पुराणों वगैरह में पढ़े थे। फिर बाद में कहा कि भागवत वगैरह में जो देखते हैं वो कृष्ण तो लोक रक्षक में इस तरीके से आते हैं, उपदेश या परम ब्रह्म के रूप में। और यहाँ हरिदासी संप्रदाय में कहते हैं कि देखो कृष्ण जो है वो हमारे एक रस अखंड है। वो निकुंज बिहारी प्रेम करने वाले या राधा जो बृषभानु कुमारी वो वाली, न राधा न वो कृष्ण। ये तो कृष्ण ऐसे हैं कि ये दुष्ट का दलन करने वाले, राक्षस का विध्वंस करने वाले, सृष्टि का कल्याण करने वाले, सृष्टि के संहारक के रूप में है। तो ये अलग है। राधा कृष्ण के निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। यहाँ पे कौन से भाव से? सखी भाव से।
इस संप्रदाय के भक्त क्या होते थे, कभी कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण केली का दर्शन कराते। हरिदास महान संगीतज्ञ थे, तानसेन इनके शिष्य थे। पदों में केवल संयोग श्रृंगार होता, शैली इनकी वार्तालाप की होती थी और सिद्धांत के पद के रूप में प्रेम का सिद्धांत यानी रूप और प्रेम के सिद्धांत का गायन। केलीमाला में कुल 110 पदों में श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन होता। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन है ये आपको जानना चाहिए, जिसमें स्वामी हरिदास, इनकी रचनाओं का नाम है सिद्धांत के पद, केलीमाला, तो ये तो पता ही है स्वामी हरिदास का सिद्धांत के पद और केलीमाला। जगन्नाथ स्वामी जो है, तो जगन्नाथ स्वामी की अगर देखें यहाँ पे पद कौन से, तो अनन्य सेवा निधि और अनन्य सेवा निधि के अलावा अस्फुट पद। तो स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, बिहारी दास, नागरी दास, सरस दास, ये सभी सखी संप्रदाय के हैं। स्वामी हरिदास का सिद्धांत के पद, केलीमाला, जगन्नाथ गोस्वामी का अनंत सेवा निधि स्फुट पद, विठल विपुल केवल 40 पद मिलते हैं विठल विपुल के, बिहारी का बिहारी दास जी की वाड़ी, नागरी का फुटकल और सरस दास का अष्टाचार्य की वाड़ी में सम्मिलित पद। गौड़ी है जो चैतन्य संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थे। 1486 से 1530 का समय बताया गया। इनके बचपन का नाम विशंभर, निमाई, गौरांग व गौर था। 1510 में 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। गौड़िया संप्रदाय के चैतन्य और दीक्षा गुरु केशव भारती ने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रख दिया। इनका भक्ति मार्ग कठोर त्याग व वैराग्य के हठयोगी मार्ग जैसा नहीं था। इनका भक्ति भावना की केंद्र में प्रेम, ममता व भावुकता था और अचिंत्य भेदाभेद इन्हीं का दर्शन है। जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ में अचिंत्य भेदाभेद की व्याख्या भी की है। इनके दार्शनिक रूप में भागवत संप्रदाय या द्वैत था। बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में इनकी व्याख्या भी की है और राम राय जो थे वो पहले विठल नाथ के शिष्य थे। बाद में वो क्या हुआ कि जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा लिए थे। इसके बाद वो संस्कृत तथा ब्रज में दोनों में बराबर अधिकार रखते। राम राय ने ही गौर विनोदनी नामक वृत्ति ब्रह्मसूत्र पर लिखी तथा गीता पर गौर भाष्य, अस्तो पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। आदिवाड़ी में भी 100 पद हैं जिनमें राधा कृष्ण लीला का गायन हुआ है। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और ये संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने सुहृदय बानी शीर्षक से इनके 105 पदों का संग्रह किया। गदाधर भट्ट भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। इनके गुरु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। चंद्रगोपाल राम राय के छोटे भाई थे। इन्होंने ब्रज तथा संस्कृत दोनों में रचनाएं की। संस्कृत की रचनाओं में श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधव अष्टक और हित 84 से प्रेरणा लेकर चंद्र 84 लिखी गई। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु के अष्टयाम सेवा का वर्णन भी मिलता है। भागवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा सूबेदार सुजा के दीवान थे। प्रबोध चंद सरस्वती का संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा में अनुवाद किस नाम से है, तो वृंदावन सतनाम से है। माधवदास माधुरी की उत्कंठा, माधुरी दान, माधुरी मान, माधुरी होरी, माधुरी प्रिया जी बधाई, श्री माधुरी, इनके प्रिय छंद में दोहा चौपाई कवि सवैया थे। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा था, ब्रजेंद्र कुमार। वह माना है कि वे ब्रज में गोलोक की लीलाओं से ही विहार करते हैं। वे परम तत्व, पूर्ण ज्ञान व पूर्ण आनंद है। श्री कृष्ण की शक्तियां अनंत है, उनमें एक आह्लादनी शक्ति है, राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य संप्रदाय के बंगाली कवि कौन थे, तो चैतन्य संप्रदाय के बंगाली कवि राधा को परकिया मानते हैं, परंतु इस संप्रदाय के ब्रजभक्त कवियों में यह मान्यता नहीं थी। चैतन्य संप्रदाय की उपासना वियोग पक्ष को प्रबल मानकर चलती है, जबकि निम्बार्क और राधा बल्लभ में संयोग पक्ष की स्वीकृति है। खर्च गोस्वामी करके हैं 15वीं-16वीं सदी से, आज से 6 गोस्वामियों से, जिसमें गोस्वामी के तहत वैष्णव भक्त कवि व प्रचारक आते हैं। चैतन्य महाप्रभु संवत 1572 में वृंदावन पधारे और ब्रज की यात्रा के बाद उन्होंने अपने 6 अनुयायियों को भक्ति के प्रचार के लिए वृंदावन भेजा। ये 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, और प्रथम इनमें 3 ज्यादा ही विख्यात थे। गौड़ी संप्रदाय में भी जो कवि और उनकी रचनाएं हैं उनमें जैसे राम राय आते हैं, सूरदास, मनमोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, भगवान दास, माधवदास और भगवती मुदित। अब जो राम राय है इनकी रचना का नाम है आदिवाड़ी गोविंद भाषा। जैसे ये होता नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से कवि जो है किसमें कौन से कवि का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बात की कि जो गौड़ी संप्रदाय है उनमें आप देखते हैं कि राम राय रचनाकार के तौर पे आते हैं, आदिवाड़ी गोविंद, और सूरदास, मदन मोहन, इनकी रचना का नाम क्या है, सुहृदय बानी, है ना। और जो गदाधर भट्ट है
इनकी रचना का नाम है फुटकर पद। चंद्र गोपाल है, इनका है चंद्र 84। अष्टयाम सेवासूत गौरांग अष्टायाम। ऋतु विहार राधा बिरह। भगवान दास स्फुट पद भगवान दास माधुरी केली माधुरी। इनके अलावा रचना का नाम है वंशी वट माधुरी वृंदावन माधुरी भगवत मुदित वृंदावन सत रसिक अनन्य माल। राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इनका प्रवर्तन सन 1534 में आचार्य जो हित हरिवंश गोस्वामी ने वृंदावन में किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है इसका प्रवर्तन सन 1534 में आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी ने वृंदावन में किया था। कुछ विद्वान इसे ब्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय के तहत मानते हैं राधा वल्लभ को। इसमें कृष्ण का नहीं राधा का स्थान प्रमुख मानते हैं। कृष्ण अनुसंगिक रूप से वर्णित है, परंतु कृष्ण के भीतर सभी शक्तियों का समाहार है। कृष्ण ही रसिक किशोर है और एकमात्र नित्य बिहारी। राधा उनकी परा प्रकृति है जो चित अचित विशिष्ट आह्लादनी निशक्ति रूपा है। नित्य विहार के 4 विधायक तत्व माने गए हैं, जिनमें कृष्ण है, राधा, सहचरी व वृंदावन। राधा व कृष्ण नित्य बिहारी है व जीवात्मा सखी भाव से उनके दर्शन में परम सुख पाती है। इस संप्रदाय में नित्य मिलन व विराह दोनों का समाहार है। हित 84 हित हरिवंश इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। इसमें प्रेम के तत्सुखी भाव को सफलतापूर्वक स्थान दिया गया है और इसमें प्रेम को ही भक्तिवाद संप्रदाय का मूल आधार माना गया। कर्मकांड विहीन इस संप्रदाय में मुक्ति की कोई कामना नहीं है। उपासना का आधार क्या है? इनका रस है। राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना भी कहते हैं। कृष्ण का वृंदावन बिहारी मथुरावासी द्वारकावासी के रूप में वर्णन मिलता है और कृष्ण का उपास्य नाम राधा वल्लभ है। इसमें गद्दी सेवा की व्यवस्था है। प्रमुख कौन कौन आता है राधा वल्लभ में? हित हरिवंश स्वयं आते हैं। 1502 से 52 विवाह रुक्मणी देवी से हुआ। 1533 ईस्वी में वृंदावन आए, गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया। हरिराम व्यास जी ने इनकी मृत्यु पर बहुत विवल किया। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार, ये कहते हैं। और इनके द्वारा ब्रजभाषा के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली। अपनी रचना की मधुरता के कारण जो है ये कृष्ण या वंशी के अवतार भी कहे जाते हैं। हित 84 पर प्रेमदास व लोकनाथ कवि ने टीका भी लिखा है। किस पे? हित 84 पर। वृंदावन ने इनकी स्तुति व वंदना में क्या किया था? वृंदावन ने याद करके हितजी की सहस्त्र नामावली व चतुर्भुज दास ने इसी पर तो इन्होंने हितजू को मंगल लिखा था। ये पूछा गया है एग्जाम में। हित परमानंद जी व ब्रज जीवन ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी। इनकी ब्रज भाषा बहुत समृद्ध और प्रांजल है। इनमें ब्रज और संस्कृत में रचनाएं भी इन्होंने की। हरिराम व्यास ये ओरछा ने मधुगर शाह के राजगुरु है और हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। विशाख सखी। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि चतुर्भुज से अलग है। मिश्र बंधु राम शुक्ल राम कुमार वर्मा ने एक ही व्यक्ति माना था, फिर उसका दीन दयालु गुप्ता ने उसका निवारण किया। ध्रुवदास जो है हित हरिवंश के शिष्य थे। 42 ग्रंथ माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के सबसे व्यापक वर्णन ध्रुवदास ने किया और जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझने के लिए उन्होंने वचनिका गद्य वार्ता भी लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास में 37वें मिश्र बंधु में 42 ग्रंथ के अलावा बानी नामक स्वतंत्र ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो ध्रुवदास के बारे में भी है कि यहाँ पे शुक्ल जी ने भी चर्चा की थी। और जो ध्रुवदास इनकी रचनाओं का नाम यहाँ पे देखेंगे ज्यादातर में लीला करके है। रस बिहार लीला, जीवदया लीला, मान श्रृंगार लीला, रंगुलास लीला, हित श्रृंगार, वैदिक ज्ञान लीला, सभा मंडल, रंग विनोद लीला, और यहाँ पे एक मंडल करके सभा मंडल, और मन शिक्षा लीला, रस मुक्तावली लीला, वृंदावन सत लीला, आनंद दशा विनोद लीला। और इसी तरीके से और भी आप देखिए लीला से ज्यादा है। अब जैसे यहाँ पे अनुराग लता लीला, प्रियाजी नामावली लीला, रहस्य मंजरी, ब्रज लीला, भजनाष्टक लीला, कुंडलिया लीला, दान लीला, और भक्त माल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली भी लिखा। राधा वल्लभ में देखे तो गोस्वामी हित हरिवंश, हित 84, अस्फुट पद, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक इनके विठल को लिखे 2 गद्य पत्र हैं। दामोदर सेवक जी सेवकवाड़ी लिखते हैं। हरिराम व्यास व्यासवाड़ी, रास पंचाध्यायी, रागमाला और नवरत्न स्वाधर्म पद्धति। चतुर्भुज दास ने लिखा द्वादश यश, भक्ति प्रताप, यश, हितजू के मंगल, और ध्रुवदास का भक्त नामावली, सिद्धांत विचार, 42 लीला करके ये रचनाएं प्रसिद्ध है। नेही नागरी दास ने सिद्धांत दोहावली, पदावली, रस पदावली लिखा। बाकी अष्टछाप के चतुर्भुज को ही माना है शुक्ल जी ने। राधा वल्लभ में अष्टछाप का चतुर्भुज वही केंद्र में है। कृष्ण भक्ति संबंधित विभिन्न संप्रदायों में मुख्य भेद क्या है? मध्वाचार्य ने अपने द्वैत में क्या कहा है? तो मध्वाचार्य ने अपने द्वैत में कृष्ण को विष्णु का मूल अवतार माना, किंतु राधा को नहीं मानते।
निम्बार्क ने जो है अपनी द्वैताद्वैत में राधा व कृष्ण को आत्मा और परमात्मा के रूप में मानते हैं। अब माध्वाचार्य कहते हैं कृष्ण तो विष्णु है पर राधा नहीं है। निम्बार्क में आप देखें द्वैताद्वैत या भेदाभेद में कहते हैं राधा और कृष्ण एक आत्मा है एक परमात्मा है। जबकि चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय आप देखते हैं तो वहां पे कृष्ण की भक्ति कांता भाव से करने पर बल देते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश है, उनके राधा बल्लभ में राधा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हरिदास का सखी संप्रदाय है, जो सीधे कहते हैं कृष्ण का संबंधी लोक कल्याण से नहीं, वे केवल लोक रंजन व श्रृंगार के लिए अवतार लेते हैं। कुछ कवि ऐसे रहे जो संप्रदाय निरपेक्ष होकर लेकिन वो कृष्ण भक्ति भाव में रमे रहे, जैसे मीराबाई। इनके विषय में प्रमाणिक जानकारी वैसे नहीं मिलता। 1558 से 1563 के समय में बताया जाता है। जन्म 1504 में मेड़ता के निकट कुर्की गांव में, और ये मेड़तिया के राठौर जो राठौर थे रतन सिंह, उनकी पुत्री थी। राव दूधा जी की पौत्री थी और जोधापुर को बसाने वाली जो प्रसिद्ध राव जोधा जी थी उनकी प्रपौत्री थी। विवाह इनका पहले राणा सांगा के साथ हुआ, बढ़िया जीवन कट रहा था, लेकिन भोजराज के साथ 1516 में जब राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र से विवाह हुआ तो पति की मृत्यु हो गई भोजराज की। इसके बाद ये वृंदावन चली आई, और जब वृंदावन आई तो वहां पे इन्हें जो है माधुर उपासना, माधुर भक्ति उन्हें मिला करने को, और फिर मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज, लोक लाज सभी से लड़ना पड़ा। और भक्तमाल में नाबादास ने मीरा के लिए ये भी कहा है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। वृंदावन में मीरा की भेंट यहाँ पे चैतन्य मत के साथ प्रेरिता जीव गोस्वामी से होता है, और वृंदावन से वो द्वारिका आ जाती है। वहीं पे रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगती है, वहीं पे मृत्यु भी होती है। ये अपने गुरु रैदास को मानती हैं, और मीरा के काव्य की भाषा समानता राजस्थानी मिश्रित भाषा है। पदों में भी गुजराती का पुर देखने को मिलता है, खड़ी बोली पंजाबी भी मिलता है। उनके पद विविध राग रागनियों में बने हैं। प्रेम भाव में वो स्वकीय भाव रखती है। कृष्ण का स्मरण वो गिरधर नागर के रूप में करती हैं। भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। शांत रस और वियोग की प्रधानता है। कृष्ण की कल्पना पति या प्रेम के रूप में करती हैं। इनके पदों को 3 भागों में बांटा गया है, लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। मीरा का काव्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अकृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है, यानी नेचुरल है। प्रेम है तो दिखता है। नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया है। तुलसी से पत्राचार के विषय को शुक्ल जी ने प्रमाणिक नहीं माना। 84 वैष्णव की वार्ता में मीराबाई को बल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द भी कहा गया है। तो ये है संप्रदाय निरपेक्ष में एक तरीके से मीराबाई के अलावा भी जो है इनके स्फुट पद में मीराबाई की शब्द पदावली करके रचना है। बाकी रसखान के नाम सुने होंगे। 1533 से 1618 प्रेम वाटिका के आधार पे ये पिहानी हरदोई के थे, और दिल्ली छोड़कर गोवर्धन आ गए थे रसखान जी। देखिए रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। विजेंद्र साहब तो कहते नहीं, ये नहीं था। गोस्वामी विठल से दीक्षा लेकर ये रसखान तुलसी के समकालीन ही थे। वही 84 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव में बल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ पे पहली पुस्तक में बल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवनी एवं कथाओं का वर्णन है, दूसरे में विठल के शिष्यों से संबंधित कथा। इन दोनों वार्ताओं के रचयिता बल्लभाचार्य के पौत्र तथा विठलनाथ के गोकुल को माना जाता है। शुक्ल जी कहते हैं, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कबज सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। किसके बारे में कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए कहा कि नोट ये है कि 84 वैष्णव हो 200 हो, बल्लभाचार्य की पुष्टि संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान दोनों रखता है। जहाँ पहले में बल्लभाचार्य के शिष्य की जीवनी कथा है, दूसरे में विठल के। इन दोनों वार्ताओं के रचयिता बल्लभ के पौत्र तथा विठल के पुत्र गोकुल को ही माना जाता है। इन्हीं के पोते थे गोकुल। और हालांकि ज्यादातर विद्वान 252 को गोकुलनाथ की रचना नहीं मानते कि गोकुलनाथ ने लिखा है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि और कृष्ण भक्त के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवि सवैयों में लिखा। 252 की वार्ता में भी उन्हें बल्लभ संप्रदाय नुमाई माना गया। ब्रज से बहुत प्रेम करते थे। कौन? गोकुलनाथ। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सवैये का रास्ता अपनाया था। गोकुल ने कवि सवैये के अलावा इन्होंने दोहों की भी रचना की थी। भाषा भी शुद्ध, परिमार्जित और साहित्यिक था। उनके काव्य में श्रृंगार भी था, और वात्सल्य रस का पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाले कवि। और मूल गोसाई चरित्र जो है गोकुलनाथ का, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है इसमें। रसखान के विषय में भारतेंदु ने भी लिखा था कि इस मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू आ रही है। तो रसखान के बारे में भी आप देखिए, जैसे ये रसखान के बारे में अगर आप ये सुनिए कि जो है रसखान को ये लोग नहीं मानते थे, प्रमाणिक एक तरीके से अपने आप में नहीं मानते थे उनको। तो ये रसखान के बारे में सब कहा गया था।
और संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में अगर देखें, जैसे मीरा की रचनाओं में गीत गोविंद का टीका है, नरसी का मायरा है, राग सोरठा संग्रह और फुटकल पद में अस्फुट पद करके है। इनके अलावा भी रचनाओं में देखिए राग गोविंद है, मलार राग है, सत्यभामा निरूषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल, ये सब पूछा भी जाता है। गीत गोविंद के भाषा टीका, नरसी जी, मीराबाई की पदावली है ना, ये सभी रचनाओं का नाम आपको ध्यान रखना है। सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। अब भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवियों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवियों में कौन है। जैसे गंग कवि, 1535 से 1617 में गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था, और गंग जो थे बीरबल के बचपन के मित्र भी थे, रहीम के विशेष कुमार पात्र थे। कविताओं में 3 मुख्य वर्णित विषय नायिका भेद होता, कृष्ण लीला, प्रशस्ति गायन, नीति धर्म की भी बातें गंग कवि कहते थे। और रहीम के विषय में लिखा गया है कि गंग की भाषा परिष्कृत ब्रज मतलब परिष्कृत ब्रज भाषा था, कवि सवैयों में लिखते थे। और गंग का नाम जो है समस्या पूर्ति के संदर्भ में भी प्रसिद्ध है, नरकाव्य वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ। गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद भी लिखा था, और ऐसा लिख दिया था इसलिए नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। चंद छंद बंधन की महिमा आपने सुना होगा। कबहू न भड़ुआ रान चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सवाही प्रणाम कर विदा होत कभी गंग। तो ये गंग कवि का कहते हैं कि ये अंतिम छंद था। भिखारी दास ने गंग के लिए भी लिखा था, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, ये दोनों ही बार बार पूछा जाता है। तो भिखारी दास जी ने गंग कवि के बारे में लिखा था। रहीम दास जी के बारे में आपने सुना होगा, ये 1556 से 1627 और बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के पुत्र, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। बैरम खां वही जो अकबर को संरक्षण दिए थे, पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। अपनी दानवीरता और परोपकार के लिए जो बहुत प्रसिद्ध थे। रहीम का हृदय जो था वो द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने लगता। ये शुक्ल जी का कहना। वे अकबर के समय में प्रधान सेना नायक के पद पे थे रहीम, युद्ध में भी जाते और उनके नवरत्नों में से एक भी थे। गंग है, केशव, मुंडन, मंडन, मुकुंद, ये सभी उनकी प्रशंसा में कविताएं भी लिखते। ये हिंदी, संस्कृत, फारसी के पंडित थे। तुर्की में लिखित बाबर नामा को फारसी में अनुवाद भी किया था, और खड़ी में भी रचनाएं मिलती है। नरोत्तम जो है ये सिंह सरोज के अनुसार संवत 1602 में थे। सुदामा चरित नरोत्तम की एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सुदामा चरित पूछा जाता है। बनारसी दास जैन करके, जैन यानी जौनपुरी, जैन के जौहरी थे, आमेर में भी रहे हैं। पिता का नाम इनके खड़क सेन था। अकबर के प्रशंसक थे, जहांगीर के दरबार में भी रहते थे, और वर्ण विषय, नीति का अध्यात्म परक। और ये जात पात, छुआछूत, हिंदू मुसलमान भेदभाव के विरोधी थे। और हिंदू ने हिंदी की पहली आत्मकथा जो है अर्धकथानक, तो पहली आत्मकथा अर्धकथानक इनका पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको देखिए गंग कवि की जो रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, उसमें चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग पदावली, गंग पचीसी, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों रचनाएं उपलब्ध भी नहीं है। गंग कवि करके लक्ष्मण 400 लगभग 400 पद में छंद में है। और रहीम की रचनाओं का जितना भी नाम है सारा पूछा जाता है, आप नाम ही पहले इसका कंठस्थ कर लें, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, मन्नाशनक है, खेत, कौतुक जातकम, दोहावली है, रहीम काव्य है। जैसे नगर शोभा में ये उस समय के जौहरीन, रंगरेजिन, तुर्किन, जितने भी समाज में मीना बाजार जो लगता था दरबार वगैरह के, अखबारी दरबार में, तो नगर शोभा में रहीम ने उसके बारे में वर्णन किया है। और जो बरवे नायिका भेद में इन्होंने नायक नायिका वर्णन लक्षण नहीं, केवल एग्जाम्पल देखिए अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और इनके अलावा मदनाष्टक करके लिखा है। मदनाष्टक की जो कृष्ण लीला के संबंधित 8 पद दिए खड़ी बोली में, मदनाष्टक 8 पद दिए खड़ी बोली में। खेट कौतुक जातकम में फारसी मिश्रित संस्कृत में ज्योतिष ग्रंथ है। ये खासियत है इसकी कि खेट कौतुक जातकम रहीम का क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है फारसी में। दोहावली, दोहावली देखिए नीति संबंधी है। अभी मत समझिएगा कि ये दोहावली है वो तुलसीदास वाला, ये नहीं है। दोहावली है नीति संबंधी दोहा इन्होंने लिखा था रहीम ने। श्रृंगार शोरठा रास पंचाध्यायी खंडित रूप में है। इसके बाद नरोत्तम दास का 2 रचना है, ध्रुव चरित, सुदामा चरित, दोनों ही बार बार पूछा जाता है। खंड काव्य सवैये में सुदामा लिखा गया, खंड काव्य इनका अनुपलब्ध है ये। और बनारसी दास जिनका अर्धकथानक सन 1641 में पहली आत्मकथा हिंदी की थी, 55 वर्ष की आयु में लिखी थी, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन 100 मानते थे, 100 का आधा लगभग 55 में इन्होंने लिखा था। और आस्की का एक महाकाव्य नवरस गोमती में बहाने का जिक्र भी इन्होंने किया है। और इनके अलावा जो है नवरस पदावली, नाटक समयसार, बनारसी विलाप, नाम माला, बनारसी पद्धति, मोक्ष पदी, ध्रुवन्ना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचासी का, ये कुछ रचनाएं हैं। भक्ति काल में कुछ और भी विशेषताएं रही है, जैसे श्रीधर है। श्रीधर जो है उन्होंने रणमल छंद लिखा 1400 में, ये ऐतिहासिक इनका प्रथम काव्य देखे तो 70 पद है इसमें। ईडर के राजा रणमल राठौर जो अपने यहाँ पे आश्रय दिए थे,
तो उन पे लिखा गया है नल सिंह विजयपाल रासो। और इनके अलावा दूरसी आढ़ा करके विरुद्ध छियत्री लिखा था। इनके अलावा जो है कुंभकर्ण रत्न रासो है ना, नियामत खां क्याम खां रासो, कुंभकर्ण रतन रासो। प्रबंधात्मक में जैन कवि सुधारू अग्रवाल की रचना प्रद्युम्न चरित है। इनके अलावा जीखू मड़ियार का हरिचंद पुराण है, ये ब्रज भाषा में है। पद्मनाभ का काहड़ दे प्रबंध करके सारी बसूरी का पंच पांडव चरित करके रचना है ना। तो यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है। और रीति काव्य में भी कुछ रचनाकार रहे हैं जिन्होंने भक्ति पे लिखा, जैसे कृपाराम है, सूरदास है, नंददास है, केशवदास है, रहीम है, सुंदर कबीराय है, नियामत खां है, बलभद्र है, मोहनलाल मुबारक है। तो यहाँ पे देखिए और भी कुछ लोगों का नाम दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इन रचनाओं के बारे में पूछा जाता है तो इन पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कृपाराम, कृपा नाम ने हितरंगड़ी 1541 में लिखा था। चंद्रवली पांडे व हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कृति पर बिहारी का प्रभाव मानते हैं। किसपे? कृपाराम के इस पे। सूरदास ने सूरसागर साहित्य लहरी तो लिखा ही था। और हित तरंगनी जो है 400, देखिए हित तरंगनी जो कृपाराम ने लिखा 400 छंद, पांच तरंग, मुख्य नायिका भेद, नाट्यशास, भरतमुनि व रसमंजरी। नंददास ने लिखा रसमंजरी। केशवदास का रसिक प्रिया 1591 में आया, कवि प्रिया 1601 में आया। देखिए जो रसिक प्रिया था उसमें 16 प्रकाश 9 रस थे, 9 प्रकार के रस और 16 प्रभाव। तो प्रकाश में है प्रिया प्रकाश और कवि प्रिया करके है। और रहीम का बरवे नायिका भेद और सुंदर कबीराय का है सुंदर श्रृंगार 1631। रसकोल 1619, कवि वल्लभ जो है 1647। इनके अलावा न्यामत का सुंदर तिलक, रसमंजरी 1652। बलभद्र का है जो है सिखनत बलभद्री व्याकरण करके है। और मोहनलाल मिश्र का श्रृंगार सागर, मुबारक तिलक शतक, अलग शतक करके ये कुछ और भी रचनाएं हैं। अकबरी दरबार, जो अकबरी दरबार है उनके यहाँ पे देखें तो अकबरी दरबार में ही चतुर्भुज दास रहते थे, कुम्मन के पुत्र थे। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के बताया जाता है कि चतुर्भुज पहले अकबर के दरबार में रहते थे। आजकरण का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। और ये बिट्ठल के शिष्य हो गए थे फिर 252 और कीर्तन संग्राम में इनके पद भी मिलते हैं। कवि पृथ्वीराज वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनको कृष्ण और ब्रज में बहुत आस्था थी और ये राजभक्ति, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति तीनों ही करते थे, परंतु महाराणा प्रताप का गुणगान भी इन्होंने किया था। बाकी इनके यहाँ पे अकबरी दरबार के कवियों में उनकी रचनाओं में जैसे टोडरमल थे, कुछ फुटकल छंद लिखा, नरहरि महापात्र थे, रुक्मणी मंगल, छप्पई नीति, कवित संग्रह इन्होंने लिखा नरहरि ने। बिरबल ब्रह्म लगभग 200 फुटकल, तानसेन संगीत सार रागमाला गणेश सूत्र, पृथ्वीराज ने बेली किशन रुक्मणी दे करके। इनके अलावा गंग है, रहीम, मनोहर कवि, टोडर, नरहरि महापात्र, तानसेन भी अकबर दरबार से संबंधित थे। बिरबल ब्रह्म में देखें तो मूल नाम महेशदास भट्ट। अकबर ने राजा बिरबल की उपाधि दी। अकबरी दरबार से पहले कालपी, कालिंजर व युवा के राजाओं के यहाँ थे। श्रृंगार प्रधान कृष्ण लीला, भक्ति व नीति से जुड़े थे। प्रयाग के किले के भीतर अशोक स्तंभ पर लिखा भी है, संवत साकी 1493, गंगादास उत महाराज बिरबल श्री तीर्थ राज प्रयाग की यात्रा सफल हुई। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नीति काव्य में भी, जैसे नीति काव्य में इस समय कबीर, नानक, दादू संत ये सभी ने लिखा। तो ये कुछ लोगों के बारे में है। पद्मनाभ जैसे रचनाओं में देखिए, जैसे नीति काव्य लिखा गया था पद्मनाभ डंगुर बावनी 1486। ठाकुर सिंह ने कृपण चरित पचेंद्र वेली करके, छियल कवि ने छियल बावनी पंच सहेली लिखा। रत्नावली फिर राजनीति के कवि देवीदास जमाल उदयराज करके, उदयराज को दुहा, बान का कलिचरित वाजिद के द्वारा लिखा गया, गुड़ ग्रंथ उत्पत्ति नामा, और राज समुद्र जैन के द्वारा साली भद्र चौपाई है ना, कुशल बीर जैन के द्वारा भोज चौपाई, ऐसे करके। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां दी गई हैं जो निर्गुण काव्य धारा में आप देखेंगे तो जो भी कवि आते हैं, तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे सारी शाखाओं के कवियों के नाम एक साथ दे दिए गए, उनकी रचनाओं को, जो हम बाद में करा देंगे। यहाँ पे आप श्री कृष्ण भक्ति सगुण परंपरा में देख लीजिए, जैसे श्री भट्ट है। तो जैसे श्री भट्ट की पंक्तियां हैं कि मीजत कब देखो ये नैना, श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना, या श्याम कुंजर तक थाड़े जतन किया कुछ मैना, या ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, मोहन मुंज, मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल करके, आनंद श्री नंद सुवन। अष्टछाप के कवियों में जैसे सबसे ज्यादा कुम्मन दास का संतन सो सीकरी वाला, और तुम नीके दुही जानत गैया, चली है कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। सूरदास जी का तो आप भ्रमर गीत में विस्तार से पढ़ेंगे ही, हम अच्छे से भ्रमर गीत कराएंगे भी आगे चल के। बाकी धन्य धाम धन्य भाग मम सन शिरोमणि, चरण कमल ताकी आयो, दया दृष्टि मम दिस हरयो, तत्व स्वरूप लखायो, नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन पे लायो। तो बहुत खुश होते हैं वो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, ये सुन के घर जाओ हो तो। फिर कहते गुरु प्रसाद होत या दर्शन, 67 वर्ष प्रवीण,
मुनि सुनी रसन के रसलेख, भोरे ही सहचरी कातर देखी, हेरी छल छल लोचन पाती। या आगे कहते हैं कि सुनो श्याम, यह बात को कहे समझावे काय, है हरि भजन को प्रणाम, काहे को हरि कारत मेरो मोहन, शोभित कर नवनीत मिले गुटुरन, चलन रेणु तन मंडित मुख दे दे लेपन कयो। सिखत सिखवत चलन जसोदा मैया, पावन करी दे तनक महैयो, मैया कभी बढ़ेगी चोटी,